कुनोन एक अमीर खानदान का एक बहुत ही अच्छा लड़का होता है, पर बेचारी की किस्मत अच्छी नहीं होती। भगवान ने उसे कमाल की मैजिक की काबिलियत दी, लेकिन बेचारा बिना आंखों के पैदा हुआ। हमारा हीरो अंधा है। पर एक दिन वो फैसला करता है कि भगवान ने उसे आंखें नहीं दी तो क्या हुआ, मैजिक तो दिया है ना, वो अपने मैजिक से अपने लिए आंखें बनाएगा। तो क्या कुनोन का ये सपना कभी पूरा होगा? क्या कुनोन इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आंखों से कभी देख पाएगा? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक सुंदर सा बगीचा देखने को मिलता है, लेकिन इसके बाद ही हमारा मेन कैरेक्टर कुनोन पूछता है कि देखने का मतलब क्या होता है। और कुनोन ऐसा इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि वो अंधा है, वो कुछ भी देख नहीं सकता। उसके पिता कहते हैं देखने का मतलब होता है इस दुनिया के रंगों और आकृतियों को देख पाना। लेकिन तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए कुनोन, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर हीरोज स्कार है जो कि होली नाइट हिस्टोर हुगलिया ने दिया था। लेकिन तभी हम एक मेट को कहते हुए देखते हैं कि भले ही वो एक हीरोज स्कार हो, पर फिर भी वो बेचारा बच्चा देख नहीं सकता। और कुनोन उनकी बातें सुन लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक मेट कुनोन को कहीं ले जाने लगती है। दोस्तों, कुनोन वाटर क्रेस्ट के साथ पैदा हुआ था, इसीलिए वो मैजिक का यूज कर सकता है, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई मैजिक का यूज नहीं कर सकता है। और इसके बाद हम कुनोन की टीचर को देखते हैं। इनका नाम जेनी है और यही आज से कुनोन को मैजिक सिखाने वाली है। अब इसके बाद अपने मैजिक का यूज करके कुनोन एक छोटी सी वाटर बॉल बना देता है। और जैसे ही जेनी बताती है कि कुनोन ने अपने मैजिक का यूज करके एक आई बॉल के जितनी वाटर बॉल बना दी है, तभी कुनोन को एक आइडिया आता है कि शायद वो अपने मैजिक का यूज करके अपनी आंखें बना सकता है। अब इसके बाद हम कुनोन को खाना खाते हुए देखते हैं और वो खाना खाते वक्त भी इसी बारे में सोच रहा था कि आखिर उसे ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया। अब इसके बाद कुनोन अपनी मेट से पूछता है कि आज खाने में वो क्या खा रहा है। सो अब वो मेट कुनोन को उसके खाने के बारे में बताने लगती है। थोड़ी देर बाद यहाँ एक मोहतरमा आती हैं, लेडी फ्लोरा, जो कुनोन को किताबें पढ़कर सुनाती हैं। कुनोन कहता है कि आज उसे होली नाइट हिस्टोर हुगलिया पर आधारित किताब को सुनना है। और कुनोन ऐसा इसीलिए कह रहा है क्योंकि वो हर टाइप की नॉलेज को गेन करना चाहता है। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि एक बहुत लंबे वक्त पहले डीमन लॉर्ड और हीरोज के बीच एक बहुत खतरनाक जंग हुई थी। और एक लंबी लड़ाई के बाद हीरो हिस्टोर हुगलिया ने डीमन लॉर्ड को हरा दिया, लेकिन उस लड़ाई में उसने अपना एक हाथ और पैर खो दिया। और उसके बाद से ही हिस्टोर वंश में जितने भी बच्चे पैदा हुए, उनके पास शरीर का कोई ना कोई अंग मिसिंग था। किसी का कोई हाथ, किसी का कोई पैर, और कुनोन के लिए उसकी आंखें। और ऐसे बच्चों को हीरो का रीइंकार्नेशन माना जाता है विद द टाइटल हीरोज स्कार। और इसके बाद हम देखते हैं कि मैजिक की प्रैक्टिस करते वक्त कुनोन एक वाटर बॉल को 4 में मल्टीप्लाई कर देता है। और ये देख मेड उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि आपकी मैजिक की काबिलियत तो कमाल की है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद कुनोन वहाँ गिर पड़ता है, क्योंकि कुनोन में स्टेमिना की कमी है। और अब कुनोन का बस एक गोल है कि वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करे और अपने स्टेमिना को भी बढ़ाए, ताकि वो स्ट्रॉन्ग मैजिक का यूज कर सके। साथ ही कुनोन ये भी कहता है कि उसे अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना होगा। सो मेड सजेस्ट करती है कि आप स्वॉर्ड प्रैक्टिस क्यों नहीं करते। कुनोन ऐसा करने के लिए राजी हो जाता है। और इसके बाद कुनोन अपनी मेड ईगो को शुक्रिया कहता है, क्योंकि वो हमेशा उसका ख्याल रखती है। और ये सुन उसकी मेड बहुत खुश होती है। अब अगले सीन में हम कुनोन को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं अपने नए टीचर के साथ। लेकिन तभी वहाँ मिस जेनी आ जाती है, क्योंकि अब कुनोन की मैजिक प्रैक्टिस का वक्त हो चुका है। वैसे कुनोन के स्वॉर्ड्स टीचर का नाम है ओरू। अब इसके बाद मिस जेनी पूछती हैं कि क्या तुम्हें थोड़ी देर आराम करना है। कुनोन कहता है नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद मिस जेनी ये देख हैरान हो जाती हैं कि उन्होंने पिछली क्लास में कुनोन को जो मैजिक स्पेल सिखाया था, कुनोन उसका यूज बहुत ही आसानी से कर पा रहा है, वो भी बहुत अच्छे से। मिस जेनी मन में कहती हैं इस बच्चे में तो मैजिक की कमाल की काबिलियत है। अब किसी दूसरे महल में हम मिरिका नाम की राजकुमारी को देखते हैं, जिसे आज अपने फियांसी से मिलने के लिए जाना है। पर वो उससे मिलना नहीं चाहती, क्योंकि इसका फियांसी कुनोन है और इसे कुनोन बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन ये आदेश महाराज का है, इसीलिए मिरिका इसे टाल नहीं सकती। अब रास्ते में जाते हुए हम देखते हैं कि मिरिका कुछ सोच रही है कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बचपन में ही इन दोनों की शादी तय कर दी गई थी। और इसके बाद जब ये दोनों एक साथ वक्त बिताने के लिए जाते हैं, तब यहाँ कुनोन बहुत उदास होता है। कुनोन पहले हमेशा ऐसा ही रहता था, क्योंकि वो किसी और की मदद के बिना कुछ भी नहीं कर सकता था। और मिरिका कुनोन के उस उदास चेहरे को फिर से नहीं देखना चाहती थी। लेकिन इस बार जब वो कुनोन से मिलती है, तब इस बार कुनोन के चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। और वो कुनोन से पूछती भी है कि आखिर वो इतना बदला बदला क्यों लग रहा है। कुनोन बताता है कि उसे प्यार हो गया है, वो भी मैजिक से। और इसके बाद यहाँ कुनोन अपने मैजिक से
प्रिंसेस मिरिका को पूरी तरह से इम्प्रेस कर देता है और इसके बाद अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाकर पूछता है कि क्या आज वो उसके साथ कहानियां सुनना चाहेगी। और मिरिका यहाँ खुशी खुशी उसके हाथ को थाम लेती है, जिसके बाद ये दोनों एक साथ यहाँ से खेलने के लिए चले जाते हैं। अब शाम के वक्त घर वापस लौटते हुए हम देखते हैं कि प्रिंसेस मिरिका बहुत ज्यादा खुश होती हैं। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि कुनोन लेडी फ्लोरा से पूछता है कि उसे प्रिंसेस मिरिका के सामने किस तरह से बिहेव करना चाहिए ताकि प्रिंसेस उसे पसंद करें। अब दूसरी ओर हम मिस जेनी को देखते हैं, जो सोच रही थी कि वो बच्चा मैजिक में कितना ज्यादा होनहार है, वो तो मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड है, वो तो मुझसे बहुत ही जल्द सब कुछ सीख लेगा, फिर मेरे पास उसे सिखाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि मिस जेनी को कुनोन को पढ़ाने के बदले काफी अच्छे पैसे मिलते हैं और अपनी जॉब को बचाने के लिए मिस जेनी को अपनी मैजिक की काबिलियत को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। अब अगले दिन मिस जेनी कुनोन को कुछ नया सिखाती हैं, जिसमें कुनोन वाटर के शेप को मैनिपुलेट करना सीखेगा। अब इसके बाद मिस जेनी 2 वाटर बॉल बना देती हैं और कुनोन को उसे टच करने को कहती हैं। कुनोन उसे छूता है, जिसमें एक वाटर बॉल ठंडी होती है और दूसरी गर्म। मिस जेनी बताती हैं कि वाटर के भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन मिस जेनी ने कुनोन को जो सिखाया था उसे कुनोन बहुत ही आसानी से सीख लेता है, यानी कि अब वो अपने वाटर स्पेल्स में अल्टरेशन करना सीख गया है। मिस जेनी मन में कहती हैं, जो मैंने रात भर में सीखा था इसने तो बस एक पल में ही सीख लिया। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि रात के वक्त कुनोन अपने वाटर मैजिक के शेप्स एंड अल्टरेशंस के बारे में ही सोच रहा था। वो खुद को जल्द से जल्द बेहतर बनाना चाहता था ताकि वो अपनी आंखों से इस दुनिया को देख सके। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कुनोन अपने मैजिक से ईको के लिए गर्म पानी बना देता है ताकि ईको चाय बना सके। और यही देख ईको कहती है, मैजिक का यूज कर पाना बिल्कुल किसी डिवाइन मिरेकल की तरह है। और ये सुनते ही ना जाने कुनोन को क्या होता है। ईको उसके गाल खींचते हुए कहती है, आपको अचानक से क्या हो गया? अभी वो पानी गिर जाता। पर कुनोन कहता है कि उसने कुछ पल के लिए अपने मैजिक में कलर्स को सेंस किया। अब इसके बाद ईको की मदद से कुनोन ग्रीन एंड रेड एप्पल को रिकॉग्नाइज करना सीखता है। मतलब वो देख नहीं पाता, पर वो अपने मैजिक की मदद से अब शायद से इसे सेंस कर सकता है। और इसी वजह से ईको कुनोन के लिए बहुत खुश होती है और अब वो इसके बारे में कुनोन के पप्पा को बताती है। कुनोन के पप्पा ये जान खुश होते हैं कि अब उनका बेटा कलर्स को सेंस कर सकता है, यानी कि कुनोन किसी भी चीज को छूकर उसके रंग का पता लगा सकता है। अब इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि कुनोन अपनी मेड ईको के साथ अलग घर में रहता है, क्योंकि कुनोन अपनी बाकी की फैमिली को उसकी वजह से परेशान नहीं करना चाहता था। इसीलिए कुनोन के पापा ईको से कहते हैं कि अब तुम्हें मेन हाउस में वापस लौट आना चाहिए। पर ईको कहती है कि नहीं, वो मास्टर कुनोन के साथ ही रहेगी ताकि वो कुनोन को हर दिन उसके सपनों के लिए मेहनत करते हुए देख सके। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कुनोन मिस जेनी के आने से पहले अपने वाटर मैजिक का यूज करके एक रेड कलर की वाटर बॉल बना देता है और तभी उस जगह पर कुनोन की फैमिली आ जाती है। अपनी फैमिली की आवाज सुन कुनोन का ध्यान भटक जाता है, जिससे वो वाटर बॉल फूट जाती है और उसमें ये दोनों भीग जाते हैं। और कुनोन को इस तरह से देखकर उसकी माँ वहीं बेहोश हो जाती हैं। और इस गलती की वजह से कुनोन के पापा कुनोन को भी डांटते हैं, साथ ही ईको की 3 महीने की आधी पगार कट कर देते हैं, जिससे ईको भी वहाँ बेहोश हो जाती है। और दूर से यही सब देख रही मिस जेनी मन में कहती हैं, ये लड़का तो बहुत तेजी से मैजिक सीख रहा है, ऐसे तो मेरे पास इसे सिखाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। 1 मिनट, अगर ये लड़का इतना ज्यादा काबिल है तो शायद ये दुनिया का सबसे महान टाइटल जीत सकता है, सेर्युलिन सॉर्सरर का। अब इसके बाद कुछ वक्त गुजरता है और हम देखते हैं कि कुनोन पहले से थोड़ा बड़ा हो गया है, मतलब ये 9 साल का हो गया है। और यही जान कुनोन के पिता कहते हैं कि अब वक्त आ गया है उसे एक स्कूल में भेजने का। अब अगले सीन में कुनोन के पिता कुनोन के बड़े भाई इशियो को बताते हैं कि उन्होंने फैसला किया है कि वो कुनोन को स्कूल भेजेंगे। पर दोस्तों, कुनोन अपने घर के बाहर ही बहुत कम गया है, इसीलिए कुनोन के पिता चाहते हैं कि कुनोन का बड़ा भाई इशियो कुनोन का साथ दे। पर दोस्तों, जब बचपन में एक बार इशियो कुनोन को खेलने के लिए लाया था, तब सीढ़ियों से उतरते वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर पड़ता है। उस टाइम तो इशियो कुनोन को नहीं बचा पाया, लेकिन आज वो फैसला करता है कि वो अपने भाई को सपोर्ट करेगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुनोन किताब में शब्दों की आकृतियों को समझते हुए किताब पढ़ रहा होता है। कुनोन इस वक्त पढ़ रहा है हाइड्रोमैंसी, जो काइंड ऑफ फॉर्च्यून टेलिंग से रिलेटेड है। ये बात सुनते ही ईको पूछती है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा दूल्हा कौन होगा? कुनोन कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुमसे तो कोई भी शादी कर लेगा। अगर मैं मार्कस का बेटा नहीं होता तो मैं पक्का तुम्हें अपनी बीवी बनाता। वैसे ईको कुनोन से 10 साल बड़ी है। अब इसके बाद हम कुनोन को लेडी फ्लोरा के साथ पढ़ते हुए देखते हैं और कुनोन को देख यहाँ लेडी फ्लोरा सोचती हैं कि कुनोन सच में एक जेंटलमैन है और उसे बहुत अच्छे से
बातें करना भी आता है। बहुत मीठी मीठी बातें कर लेता है ये। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कुनोन लेडी फ्लोरा की भी तारीफ करता है, मतलब फ्लर्ट करना आता है भाई को। अब रात के वक्त ये दोनों कुनोन के पिता से मिलने के लिए जाते हैं और रात के वक्त क्योंकि काफी ठंड होती है इसीलिए कुनोन यहाँ पर 2 गर्म वाटर बॉल बना देता है और इससे इको को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर कुनोन कहता है, आखिर मेरे पिता मुझसे बात क्या करना चाहते हैं? कहीं वो पिछली बार की तरह मेरी किसी गलती पर मुझे डांटने वाले तो नहीं है ना? इको कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। घर पहुंचते ही इनका वेलकम बटलर बालेन करता है और अब इसके बाद इनके पिता से मिलने के लिए जाते हुए इशियो देखता है कि कुनोन बिना किसी की मदद के ही बड़े आराम से चल रहा होता है। वो देखता है कि उसका भाई पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका है। जिसके बाद ये दोनों अपने पेरेंट्स के पास आते हैं और यहाँ कुनोन के पिता पूछते हैं कि क्या तुम स्कूल जाने में इंटरेस्टेड हो? कुनोन कहता है, नहीं, क्योंकि इस वक्त मेरे पास स्कूल से ज्यादा जरूरी एक और काम है। उसके पिता कहते हैं, इस बारे में जरा सोचो, स्कूल में तुम्हें बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, साथ ही तुम्हारे लिए हमें वहाँ पर स्पेशल परमिशन भी मिल गई है। लेकिन इसके बाद बाप बेटे के बीच बहस होने लगती है। कुनोन कहता है कि मैंने जो पिछली बार किया था अब उसकी वजह से अभी नाराज है मुझसे। उसके पिता कहते हैं, नहीं, ये अलग बात है। और इसके बाद वो कहते हैं कि देखो कुनोन, जरा प्रिंसेस मिरिका के बारे में सोचो। अगर तुम नोबल स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गए तो हो सकता है कि प्रिंसेस मिरिका को नोबल सोसाइटी के लोग छोटी नजरों से देखें। अब ये बात सुनते ही कुनोन अपने पिता की बात मान लेता है। कुनोन के पिता कहते हैं कि तुम्हें वहाँ सालों तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एडवांसमेंट एग्जाम में पास होना है और उसमें पास होते ही तुम्हें तुम्हारा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और दोस्तों, इस एग्जाम को कुनोन अपने भाई और प्रिंसेस मिरिका के साथ देगा क्योंकि ये दोनों जल्द ही स्कूल से ग्रेजुएट होने वाले हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुनोन की माँ और कुनोन के स्कूल जाने के लिए सारी अरेंजमेंट्स करने लगती हैं और यहाँ कुनोन के पिता इशियो से कहते हैं कि वहाँ दूसरे नोबल्स के भी बच्चे होंगे जो कुनोन और प्रिंसेस मिरिका को परेशान कर सकते हैं, वहाँ तुम उनका ख्याल रखना। अब अगले दिन ये बात जान कि कुनोन भी स्कूल जाने वाला है, प्रिंसेस मिरिका बहुत ज्यादा खुश होती हैं। लेकिन कुनोन को स्कूल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता, इसीलिए अब प्रिंसेस मिरिका कुनोन को स्कूल के बारे में बताएंगी। लेकिन कुनोन इस बात से भी परेशान होता है कि जब वो बच्चे जो प्रिंसेस मिरिका को पसंद करते हैं वो कुनोन को उनके साथ देखेंगे तब उन्हें तो काफी जेलस फील होगा। प्रिंसेस मिरिका बताती हैं कि बहुत सारे लड़के उन्हें पसंद करते हैं, उतने लड़के जितनी उनकी हाथ में उंगलियां हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कुनोन स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और कुनोन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चार्मिंग लग रहा था। इशियो ये देख हैरान होता है कि उसका भाई इतना एक्सट्रोवर्ट कब बन गया। अब इसके बाद अपने भाई के साथ कुनोन स्कूल जाने के लिए रवाना हो जाता है और दोस्तों, हम देखते हैं कि कुनोन ने अपने मैजिक से घोड़ा गाड़ी के पहियों पर एक पानी की परत, जिससे ये घोड़ा गाड़ी जरा भी झटके नहीं खाएगी। अब यहाँ इशियो पूछता है कि क्या तुम नर्वस हो? तुम घर से पहली बार इतनी दूर जा रहे हो। वो कहता है, मैं नर्वस तो नहीं हूँ, पर हमेशा मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। मैं पहले बहुत कमजोर था, पर अब मैंने खुद को थोड़ा ताकतवर बना लिया है। इशियो ये देख खुश होता है कि उसका भाई पहले से कितना ज्यादा बदल चुका है। लेकिन इसके बाद इशियो को कुनोन के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, जो शायद इको का असर है। और ऐसे ही थोड़ी देर बाद ये लोग स्कूल तक पहुंच जाती हैं। घोड़ा गाड़ी से उतरते ही इनका वेलकम करने आती हैं मिस मिरिका। कुनोन कहता है, आज का मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, जो मैंने सुबह सुबह ही तुम्हारी मीठी आवाज सुन ली। ओ भाई की फ्लर्टिंग तो देखो। प्रिंसेस कहती हैं, तुम तो आज बहुत ही अच्छे लग रहे हो। कुनोन कहता है, तुम्हारे लिए स्पेशली तैयार होकर आया हूँ। कुनोन की फ्लर्टिंग देख इशियो भी हैरान होता है। लेकिन दोस्तों, कुनोन को यहाँ पर बहुत सारे लोगों की प्रेजेंस फील हो रही थी और इसके बाद कुनोन मिरिका से कहता है, प्रिंसेस, क्या आज आप मेरा हाथ थामकर मुझे स्कूल घुमाएंगी? मिरिका खुशी खुशी उसके हाथ को थाम लेती है। अब इसके बाद हम इस स्कूल की एक प्रोफेसर को देखते हैं, जो कि थोड़ी ज्यादा ही नर्वस थी क्योंकि आज मार्क्यूस का सेकंड सन यानी कि कुनोन, जो कि हीरोज स्कार के साथ पैदा हुआ है, वो इनके स्कूल में आने वाला है। और इन्होंने बहुत अफवाहें सुनी हैं कि वो बहुत ही ज्यादा नाजुक और शाय है। लेकिन तभी वहाँ आता है कुनोन और कुनोन की खूबसूरती देख प्रोफेसर कास्ट भी इम्प्रेस हो जाती हैं। और इसके बाद वो कुनोन को खुद से इंट्रोड्यूस करके बताती हैं कि आज के दिन वो उसकी गाइड हैं। सो अब इसके बाद ये दोनों कहते हैं, प्रोफेसर, हम कुनोन को आपकी केयर में छोड़ते हैं, उसका ख्याल रखना। जिसके बाद ये दोनों चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, स्कूल के कुछ और बच्चे खिड़की से कुनोन को ही देख रहे थे और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि 100 साल के बाद कोई शख्स हीरोज स्कार के साथ पैदा हुआ है, इसीलिए कुनोन को महाराज का स्पेशल सपोर्ट मिल रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर एक लड़का काफी गुस्से में होता है और ये प्रिंसेस मिरिका का भाई है, प्रिंस लाइल, और ये उसके चिरकुट हैं।
चमचे। अब इसके बाद हम प्रोफेसर कास्ट और कुनॉन को एक क्लास में देखते हैं और यहाँ हमें एडवांसमेंट एग्जाम के बारे में और जानने को मिलता है कि इसमें हमें 5 एग्जाम देने पड़ते हैं और उन 5 एग्जाम में पास होने के बाद हमें हमारा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। और हर एक एग्जाम को देने में बीच में थोड़ा टाइम गैप भी मिलता है, लेकिन कुनॉन के सारे एग्जाम्स बहुत जल्दी हो जाएंगे क्योंकि ये ऑर्डर ऊपर से आया है, यानी कि महाराज और कुनॉन के पिता के अनुसार। अब इसके बाद प्रोफेसर कास्ट कुनॉन को उसका एग्जाम देती है। अगर तुम्हें कुछ भी समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, ओके। अब इसके बाद हम प्रोफेसर कास्ट को कुनॉन का एग्जाम चेक करते हुए देखते हैं और मैडम ये देख हैरान होती है कि कुनॉन ने सारे सवालों का जवाब सही दिया है। अब इसके बाद कुनॉन प्रिंसेस मिरिका के साथ कैफेटेरिया में खाना खाने के लिए आता है, पर तभी उसे रास्ते में रोक लेते हैं प्रिंस लाइल और उसके चमचे। और अब लगता है यहाँ सिचुएशन बिगड़ने वाली है। तभी इशियो भी यहाँ पहुँच जाता है। प्रिंस लाइल कहता है, मिरिका मुझे इस चिरकुट से अकेले में थोड़ी बात करनी है। लेकिन तभी इनके सपोर्ट के लिए यहाँ इशियो आ जाता है। प्रिंस लाइल कहता है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो इशियो। लेकिन तभी कुनॉन अपने मैजिक का यूज करता है बिल्कुल चुपके से और आसपास के वाटर को इकट्ठा करके प्रिंस लाइल के पैंट पर लगा देता है। और इसके बाद अब प्रिंस लाइल का मजाक उड़ाने लगता है कि भाई इसने तो पैंट में ही सूसू कर ली। इशियो और मिरिका तो समझ जाते हैं कि ये काम कुनॉन का है। इसके बाद प्रिंस लाइल तुरंत यहाँ से निकल लेता है और इसके बाद कुनॉन अनजान बनते हुए कहता है कि चलिए कुछ खाते हैं, मुझे तो हैमबर्गर खाना है। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि प्रिंस लाइल मिरिका का बड़ा भाई है, 1 साल बड़ा, 6th प्रिंस लाइल हुगलिया। कुनॉन ये जान हैरान होता है कि आखिर मिरिका का बड़ा भाई मिरिका के साथ अच्छे से पेश क्यों नहीं आ रहा था। जिसके बाद वो कहता है, मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे मेरे बड़े भाई जैसा बड़ा भाई मिला है। लेकिन इशियो यहाँ परेशान होता है कि अब वो अपने पिता को क्या रिपोर्ट देगा। लेकिन कुनॉन तो मस्त खाना खा रहा था बिना किसी चिंता के। लेकिन इशियो मन में कहता है कि अब बस बिना किसी दिक्कत के हम ग्रेजुएट हो जाएं। लेकिन दूसरी ओर हम प्रिंस लाइल को बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखते हैं। अब यहाँ कुनॉन कहता है कि आखिर प्रिंस लाइल मुझसे वायलेंटली बात क्यों कर रहे थे। मिरिका बताती है कि शायद ये मेरी वजह से है क्योंकि लाइल 6th प्रिंस है और मैं 9th प्रिंसेस रॉयल हियरार्ची में मैं उससे नीचे आती हूँ। पर क्योंकि मेरी एंगेजमेंट तुमसे हो गई है, तुम जो हीरो जिस्कार के साथ पैदा हुए, साथ ही तुम एक सोर्सरर भी हो, इसीलिए हमारे रॉयल फैमिली में जो मेरा स्टेटस है वो अब तेजी से बढ़ रहा है और इसी वजह से मेरे भाई को मुझसे जलन हो रही है कि मेरा स्टेटस उससे ऊपर हो जाएगा। कुनॉन कहता है, अरे फिर तो मैंने प्रिंस लाइल के साथ थोड़ा गलत कर दिया, मुझे उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। पर मिरिका और इशियो इसके लिए साफ मना कर देते हैं। अब अगले सीन में हम कुनॉन को मिस जेनी के साथ मैजिक प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं और यहाँ पर कुनॉन अपने मैजिक से इस वाटर वॉल को बर्फ बना देता है। मिस जेनी कहती हैं, बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे से अपने मैजिक को इम्प्रूव कर रहे हो। अब इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और जैसे ही यहाँ प्रिंसेस मिरिका कुनॉन और इशियो को लेने के लिए आती हैं, कुनॉन यहाँ कहता है, मैं आज थोड़ा दुखी हूँ क्योंकि आज स्कूल में मेरा आखिरी दिन है और मैं आपकी इस प्यारी आवाज को आज आखिरी बार सुनूंगा। मिरिका कहती है, तुम मेरे फियांसी हो, तुम मेरी आवाज जब चाहे सुन सकते हो। अब इसके बाद ये तीनों एक क्लासरूम में आते हैं जहाँ इनका फाइनल एग्जाम होना है और इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। और दोस्तों यहाँ हमें जानने को मिलता है कि कुनॉन ने अपने एग्जाम्स के दौरान मिस कास्ट से बहुत सारी बातें की हैं, जैसे कि वो किस तरह प्रोफेसर बनी और उनके प्यार मोहब्बत की बातें भी। और यही बात जान ये दोनों मन में सोचते हैं इन दोनों की ऐसी ऐसी बातें होती थी। और तभी वहाँ कुछ स्टूडेंट्स आकर कहते हैं, प्रिंसेस मिरिका क्या आप हमें अपने फियांसी से इंट्रोड्यूस कराएंगी। जिसके बाद कुनॉन खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम कुनॉन गुरियन है, प्रिंसेस मिरिका का फियांसी और इशियो का छोटा भाई। और मुझे ये देखकर काफी अच्छा लगा कि स्कूल में प्रिंसेस मिरिका और मेरे भाई इशियो के दोस्त हैं। मुझे तो लग रहा था कि इनका कोई दोस्त ही नहीं होगा। प्रिंसेस मिरिका कहती हैं, मैंने ही इन लोगों से कहा था कि हमें थोड़ा अकेला छोड़ दें क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। अब ये बात जान कुनॉन प्रिंसेस को शुक्रिया कहता है। मैं सच में ये बात जान बहुत खुश हूँ कि मेरे भाई और प्रिंसेस के इतने सारे दोस्त हैं। वैसे मेरा तो कोई दोस्त है ही नहीं, लेकिन मुझे इससे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता। दूसरी ओर हम प्रिंस लाइल को देखते हैं। यहाँ उसके चमचे कहते हैं, एग्जाम का वक्त हो गया है प्रिंस लाइल। लाइल कहता है, प्रोफेसर कुछ देर इंतजार कर सकती हैं। अब थोड़ी देर बाद जब एग्जाम शुरू होने वाला था, कुनॉन और प्रिंसेस मिरिका एक साथ बैठे थे, तभी इनके बीच में प्रिंस लाइल आ जाता है। अब इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि लाइल की कोई ज्यादा इज्जत नहीं करता है क्योंकि वो 6th प्रिंस है और लाइल ये बात जानता है, इसीलिए वो इतना गुस्से में रहता है। लेकिन तभी कुनॉन लाइल का हाथ पकड़ के खुद को इंट्रोड्यूस करता है, पर लाइल कहता है, अबे मेरा हाथ छोड़, हट। कुनॉन कहता है, अरे साले साहब, मैं आपका होने वाला जीजा जी हूँ। पर लाइल कहता है,
तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने की इजाजत किसने दी? पर कुनोन कहता है, वाह, आपकी आवाज तो बड़ी मर्दाना है और मैं महसूस कर सकता हूँ आप बड़े मर्दाना दिखते भी हैं। प्रिंस लाइल मिरिका से पूछता है कि कहीं ये पागल तो नहीं है ना? और मानो या ना मानो, प्रिंस लाइल यहाँ कुनोन से थोड़ा इम्प्रेस हो गया था। इतना इम्प्रेस कि अपनी तारीफ सुन वो शर्माने तक लगता है। और इसके बाद कुनोन कहता है, वैसे साले साहब, मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अब इसके बाद इनका एग्जाम शुरू होता है और अगले ही सीन में हमें ये भी बताया जाता है कि कौन बच्चे पास हुए हैं। मैडम जी बोर्ड पर एक फूल बनाकर बताती हैं कि तुम सभी पास हो गए हो। और इसके बाद सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। प्रिंसेस मिरिका और कुनोन भी खुश होती हैं क्योंकि ये एक साथ ग्रेजुएट करने वाले हैं। और इसके बाद सबको गुड बाय कहते हुए कुनोन वापस घर के लिए निकल जाता है। और जाते हुए कुनोन प्रोफेसर कास से कहता है, तो मेरे भाई के बारे में क्या ख्याल है? प्रोफेसर मन में कहती हैं, ये लड़का ना क्या क्या बोलता रहता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रिंस लाइल सच में कुनोन से इम्प्रेस हो गया है। अब अगले दिन हम कुनोन को मैजिक की प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं। कुनोन यहाँ एक वाटर बॉल को 10 में मल्टीप्लाई कर देता है और इसके बाद यहाँ पर वो अपनी कलाकारी भी दिखाता है। कुनोन अपने मैजिक में इतना एक्सपर्ट हो गया है कि वो एक वाटर बॉल से एक चिड़िया बना देता है और फिर वो चिड़िया आसमान में भी उड़ जाती है। और यही देख मिस जेनी तंग रह जाती हैं। और इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हुए मिस जेनी कहती हैं, तुम ग्रेजुएट होने वाले हो, इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ और ये तुम्हारे लिए काफी शॉकिंग हो सकता है। कुनोन कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप गॉडेस ऑफ द नाइट स्काई हो और अब आपको अपनी दुनिया में वापस जाना होगा? पर मिस जेनी बताती हैं कि अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ तक कि सच तो ये है कि काफी वक्त से मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे जितना कुछ आता था मैं वो तुम्हें सिखा चुकी हूँ और तुम वो सब बहुत जल्दी सीख भी चुके हो और इसी तरह तुम बहुत ही जल्द मुझसे भी मैजिक में आगे निकल जाओगे। और कुनोन कहता है कि मैडम, मैं सच में इस बात से बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे उससे ज्यादा सिखाया जितना आपको आता भी नहीं था और आपकी ही वजह से मुझे इस जिंदगी को जीने की एक नई उम्मीद मिली है। दोस्तों, मिस जेनी ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाकर बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिकी ट्रिक्स निकाली ताकि वो अपनी जॉब को कुछ देर और बचा सकें। लेकिन यहाँ कुनोन कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी पगार कम है इसीलिए आप मुझे पढ़ाना छोड़ रही हैं? मिस जेनी कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं आपको और बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। आपकी मैजिक की काबिलियत मुझसे बहुत ज्यादा है। लेकिन कुनोन कहता है, पर मैं नहीं चाहता कि आप मुझे छोड़कर जाएं। मैं चाहता हूँ कि आप ही मेरी टीचर रहें। और दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि पानी से बने हुए बहुत सारे जानवर आ जाते हैं और मिस जेनी यहाँ कहती हैं कि अब मैं आपको नहीं पढ़ा सकती। और इसके बाद यहाँ से जाते हुए मिस जेनी मन में कहती हैं, कुनोन में सच में एक सेरुलियन सॉर्सरर बनने की काबिलियत है। उसे भगवान ने बहुत ही अनोखा टैलेंट दिया है। वहीं दूसरी ओर ईको कुनोन को बताती है कि लेडी फ्लोरा ने भी रिजाइन कर दिया है क्योंकि अब कुनोन ग्रेजुएट होने वाला है। ये जान कुनोन कहता है, मैं उनको शुक्रिया कहने के लिए एक लेटर लिखूंगा। ये सुन ईको कहती है, अगर आप लेटर लिखने वाले हैं तो उनसे पूछ लेना कि क्या उनकी जान पहचान में कोई हैंडसम, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, अच्छा कमाने वाला लड़का हो तो वो मुझे बता दें। कुनोन कहता है, तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी? वो कहती है, मैं आपको छोड़कर जाना तो नहीं चाहती पर मुझे अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए जाना होगा। कुनोन कहता है, यार ये चल क्या रहा है, हर कोई मुझे छोड़कर जा रहा है। ईको, मैं किसी भी हैंडसम लड़के के लिए नहीं पूछने वाला, आई एम सॉरी। अब अगले सीन में हम इन्हें डिनर करता हुआ देखते हैं। कुनोन के पिता कहते हैं, तो मिस जेनी के अकॉर्डिंग अब तुम्हारी पढ़ाई के लिए हमें किसी एक्सपर्ट सॉर्सरर को ढूंढना होगा। इशियो बताता है कि सुनने में आ रहा है कि इनके स्कूल में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रॉयल सॉर्सरर है, उनका नाम कुछ जियो है। तभी उसकी माँ कहती है कि कहीं उनका नाम जियोनली फिनरल तो नहीं है ना? मैंने भी उनके बारे में सुना है, वो बहुत ही ज्यादा काबिल सॉर्सरर हैं। पर तभी इनके पिता बताते हैं कि एक रॉयल सॉर्सरर को यहाँ इनवाइट करना इनके लिए इम्पॉसिबल है। हमें जानने को मिलता है कि जो रॉयल सॉर्सरर्स होते हैं वो रॉयल कोर्ट के अंतर्गत आते हैं और ऐसे रॉयल सॉर्सरर्स को सिर्फ महाराज और बड़ी पोस्ट वाले ऑफिशियल्स ही कोई कमांड दे सकते हैं। यहाँ तक कि किसी रॉयल सॉर्सरर से मिल पाना भी बहुत मुश्किल होता है। कुनोन कहता है, तो कैसा रहेगा जब आप कैसल जाएंगे तब मैं भी आपके साथ चलूंगा और उन रॉयल सॉर्सरर से मिल लूंगा और कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर मैं उनका चेला बन जाऊंगा। कुनोन को तो ये प्लान परफेक्ट लगता है पर उसके पप्पू को नहीं। लेकिन कुनोन अपनी माँ को मना लेता है और फिर उसकी माँ अपना मासूम सा चेहरा बनाकर उसके पप्पू को पिघला लेती है। और फिर इतनी सुंदर बीवी को कौन ही मना कर पाए, कुनोन के पप्पू भी नहीं कर पाते। जिसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपने साथ कुनोन को महाराज के महल में ले जाऊंगा। दोस्तों, मानो मेरी बात, इनके खानदान में सिर्फ इशियो ही एक समझदार लड़का है। अब अगले सीन में रॉयल पैलेस में हम एक रॉयल सॉर्सरर को देखते हैं जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक बहुत ही होनहार लड़का
एक रॉयल सॉर्सरर का चेला बनना चाहता है। और दोस्तों ये लड़की मिरिका की बड़ी बहन है और यहाँ कुनोन इस रॉयल सॉर्सरर की नजरों में आ जाता है। अब अगले सीन में हम कुनोन और उसके पिता को रॉयल सॉर्सरर से मिलने के लिए जाते देखते हैं। इन्हें परमिशन मिल चुकी है क्योंकि रॉयल सॉर्सरर्स को कुनोन की काबिलियत में इंटरेस्ट आ गया है। दोस्तों कुनोन यहाँ अपने मैजिक का यूज करके वाटर से एक बिल्ली बना देता है। अब वो अपने मैजिक का यूज करके हूबहू चीजों को क्रिएट करने लगा है क्योंकि शुरुआत में वो ट्रांसपेरेंट होती थी। और कुनोन यहाँ देखता है कि उसके पापा को कैट्स बहुत पसंद हैं, पर इसके बावजूद भी उसके पापा कैट्स नहीं पाल सकते क्योंकि उनकी धर्म पत्नी को बिल्लियों से ज्यादा कुत्ते पसंद हैं। अब इसीलिए कुनोन कहता है कि कैसा रहेगा अगर हम बिल्लियां मेंशन के बाहर पालें, क्योंकि बिल्लियों को मेंशन के बाहर पालना एक नोबल स्टेटस माना जाता है और ये इको और प्रिंसेस मिरिका के अकॉर्डिंग है। और कुनोन के पापा को ये आइडिया काफी पसंद आता है। अब इसके बाद इनका वेलकम करने के लिए प्रिंसेस रायशा आती हैं और ये सेकंड प्रिंसेस हैं। कुनोन कहता है, ओह तो आप मेरी होने वाली सिस्टर इन लॉ हैं, मुझे सच में आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। प्रिंसेस रायशा कहती हैं, मिरिका तुम्हारे बारे में अक्सर बातें करती है, वैसे तुम एक बिल्ली लेकर आए हो। पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि कुनोन उस बिल्ली को फिर से पानी बना देता है, जिससे कुनोन के पापा को बड़ा बुरा लगता है। पर प्रिंसेस रायशा मन में कहती हैं, जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा होनहार है। अब इसके बाद प्रिंसेस रायशा कुनोन को ब्लैक टावर लेकर जाएंगी और कुनोन के पापा महाराज से मिलने जाएंगे और इसके बाद कुनोन को अकेले ही वापस घर आना होगा। कुनोन कहता है, मैंने वो रेस्टोरेंट ऑलरेडी रिजर्व कर लिया है जिसमें पापा मम्मी को लेकर गए थे और वहीं पापा ने अपने प्यार का इजहार किया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लेडी रायशा कुनोन को ब्लैक टावर लेकर जा रही हैं और यहाँ कुनोन लेडी रायशा से बहुत ही अच्छे से मैजिक के बारे में बातें कर रहा था। भाई कुनोन यहाँ बहुत ज्यादा बोलता है। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि एम्पायर में 7 राजकुमार हैं और 10 राजकुमारी। महाराज के 17 बच्चे हैं और अब तक यही देखा गया है कि जो राजगद्दी होती है वो पहले राजकुमार को मिलती है, लेकिन इनके हुगलिया एम्पायर में राजगद्दी अचीवमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए मिलती है। और तभी कुनोन ब्लैक टावर में से बहुत ज्यादा मैजिकल पावर को सेंस करता है क्योंकि ब्लैक टावर में ही सारे रॉयल सॉर्सरर्स रहते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि कुनोन पानी की एक बहुत पतली परत अपने पैरों पर बना लेता है जिससे वो बहुत ही आसानी से खिसकता हुआ आगे बढ़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पहले लेडी रायशा कुनोन को अच्छे से समझा देती है कि कुछ भी ऐसा वैसा मत बोलना जो तुम्हारे ऊपर मुसीबत खड़ी कर दे। और इसके बाद कुनोन लेडी रायशा के पैरों पर भी पानी की पतली परत बना देता है, जिसके बाद ये दोनों स्केटिंग करने लगती हैं और इन दोनों को ही बहुत ज्यादा मजा आ रही थी। लेकिन महल में इनकी ऐसी नौटंकी देखकर इन्हें रोकने के लिए इनके पीछे भागता हुआ एक बंदा आता है, पर रायशा यहाँ कुछ सुनती ही नहीं है। उसे स्केटिंग में बहुत मजा आ रहा था, इसीलिए अब वो बंदा इन दोनों को पकड़ लेता है और ये बंदा एक नाइट है। अब इसके बाद कुनोन की मुलाकात लॉन्डी मोंडे एक्ट थर्ड से होती है, जो कि रॉयल सॉर्सरर्स का ग्रैंड मास्टर है और इसकी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा होती है जिसे कुनोन आसानी से सेंस कर पा रहा था। अब इसके बाद लॉन्डी मोंडे बताते हैं कि सॉर्सरर्स के पास 7 टाइप के क्रेस्ट हो सकते हैं, फायर, वाटर, अर्थ, विंड, लाइट, डार्कनेस और फूल। और हर क्रेस्ट में 5 रैंक होती हैं और कुनोन का वाटर क्रेस्ट है विथ 2 रैंक्स। प्रिंसेस रायशा भी एक 2 स्टार सॉर्सरर हैं और कुनोन यहाँ अपना हिसाब लगाता है कि उसकी मैजिकल पावर चीज का एक टुकड़ा है और लॉन्डी मोंडे की मैजिकल पावर बाकी का ये पूरा पीस। लॉन्डी मोंडे बताते हैं कि वो 4 स्टार सॉर्सरर हैं। इसके बाद कुनोन पूछता है कि क्या किसी शख्स का मैजिक उसकी रैंक्स को इन्फ्लुएंस करता है। वो बताते हैं कि इसका कोई खास सबूत नहीं है, पर किसी भी टाइप के मैजिक में मैजिकल पावर ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। और इसके बाद इनका फन टाइम शुरू होता है। बाहर हम देखते हैं कि लॉन्डी मोंडे कुनोन का एक टेस्ट लेना चाहते हैं क्योंकि वो उसकी काबिलियत से काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कुनोन मन में कहता है कि अगर मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया तो शायद मैं इनका चेला बन सकता हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट अपने मैजिक का यूज करके बहुत सारी वाटर बॉल्स क्रिएट कर देता है और यही देख कुनोन को वो वक्त याद आता है जब मिस जेनी ने उसे पहली बार मैजिक सिखाया था। और इसके 2 टाइप होते हैं, पहला तो हम अपना खुद का वाटर क्रिएट करें, दूसरा हम आसपास मौजूद वाटर को कंट्रोल करें। अब इसके बाद कुनोन अपने मैजिक का यूज करके उस स्टूडेंट्स के वाटर वॉल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर ऐसा करने में उसे काफी दिक्कत आ रही थी। पर कुनोन यहाँ और जोर लगाता है जिससे अब वो वाटर बॉल्स कुनोन की ओर खींचने लगी थी। पर तभी लॉन्डी मोंडे इस टेस्ट को रोक देते हैं और कुनोन बस 2 वाटर बॉल्स को ही अपनी ओर खींच पाता है। पर दोस्तों इस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उसे उम्मीद नहीं थी कि कुनोन एक भी वाटर बॉल को अपनी ओर खींच पाएगा और इसीलिए ग्रैंड मास्टर भी उसकी तारीफ करते हैं। और इसके बाद इन सभी स्टूडेंट्स में ये बहस होने लगती है कि कुनोन किसका चेला बनेगा।
लेकिन सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कुनोन की काबिलियत को और परखना चाहते थे और इसके बाद कुनोन एक स्पंजी टाइप वाटर बॉल बना देता है जिस पर ग्रैंड मास्टर उछलने लगते हैं और इस जंपिंग बलून को बाकी सब भी ट्राई करना चाहते थे। हमें जानने को मिलता है कि कुनोन ने अपने मैजिक का यूज करके इस वाटर की डेंसिटी को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट कर दिया है। कुनोन कहता है कि वो इसकी इलास्टिसिटी को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है जिससे ये लोग सेकंड फ्लोर तक उछल पाएंगे। पर ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि आज के लिए इतना ही रहने दो वरना तुम घर नहीं जा पाओगे। तभी लेडी रायशा कहती है, कुनोन क्या तुम अपने मैजिक से सिर्फ एनिमल्स ही बना सकते हो, क्या तुम इंसान बना सकते हो? इसके बाद कुनोन अपने मैजिक से इको की एक डॉल टाइप बना देता है, लेकिन ये पूरी तरह से परफेक्ट नहीं था। कुनोन पहले भी इसे लेकर एक्सपेरिमेंट कर चुका है, जैसे इसे हवा में उड़ाने का, पर ये दिखने में कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा। पर ग्रैंड मास्टर और रायशा इसे उड़ते हुए देखना चाहते थे और इसके बाद कुनोन उसे उड़ा देता है, लेकिन एक मेड ये देख बहुत ज्यादा घबरा जाती है और फिर कई सारे लोग प्लस नाइट डारियो यहाँ कंप्लेंट लेकर आते हैं और ये सब अपने किए पर माफी मांगते हैं। अब इसके बाद शाम हो जाती है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगली बार हम लंच करते हुए मैजिक पर अपना डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, कुनोन अपने एग्जाम में पास हो चुका है और ग्रैंड मास्टर खुद पर्सनली कुनोन के लिए एक अच्छा टीचर ढूंढेंगे और ये जान कुनोन बहुत ज्यादा खुश होता है। और इसके बाद ग्रैंड मास्टर कुनोन से पूछते हैं कि उसका फ्यूचर गोल क्या है। कुनोन बताता है कि वो अपने मैजिक से अपने लिए आई बॉल्स बनाना चाहता है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं वाओ, इट्स वेरी नाइस। लेकिन इसके बाद हम कुनोन के पप्पू को बहुत गुस्से में देखते हैं। उन्हें पता चल गया है कि आज इन्होंने क्या क्या कर्म कांड किए हैं। कुनोन तो बहुत ज्यादा डर जाता है। लेडी रायशा उन्हें समझाती हैं, आबरा का डाबरा गिली गिली छू। लेकिन कुनोन के पप्पू बताते हैं कि मैजिक का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से करना चाहिए, सावधानी के साथ, वरना किसी को भी चोट आ सकती है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, ताकत के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। कुनोन अपने किए पर माफी मांगता है। अब इसके बाद कुनोन के पापा घर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं और कुनोन यहीं रुकता है। और अब कुनोन को अपनी बंदी को लेकर डिनर पर जाना है, उसी रेस्टोरेंट में जिसमें उसके पापा ने उसकी मम्मी को प्रपोज किया था, और ताकि ये प्रिंसेस मिरिका तक जल्द से जल्द पहुंच सके इसीलिए लेडी रायशा यहाँ एक बड़ा सा वाटर बॉल बना देती है ताकि ये लोग इस पर उड़कर जा सकें। पर कुनोन कहता है मुझे आपके साथ ऐसे नहीं बैठना चाहिए, वरना आपकी फियांसी को कोई गलतफहमी हो गई तो वो आपको किसी दूसरे मर्द के साथ नहीं देखना चाहेगा। पर लेडी रायशा उसे अपने पास बैठा लेती हैं, ये कहते हुए कि उनका कोई फियांसी नहीं है। और इसके बाद ये लोग उड़ जाते हैं। इनके उड़ने की रफ्तार बहुत तेज होती है, इतनी ज्यादा तेज कि ये लोग थोड़ी ही देर में कैसल तक पहुंच जाते हैं। पर अगले ही पल में ये लोग नीचे गिरने लगते हैं, पर गिरने के बाद भी ये सही सलामत होते हैं क्योंकि इनका वाटर बॉल सॉफ्ट होता है ना। और यहाँ ये दोनों ही काफी खुश होते हैं क्योंकि आज इन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और इन्हें पता चला कि ये लोग पानी पर बैठकर उड़ भी सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ गुस्से में नाइट डारियो आता है। आज के ही दिन में इन्होंने 3 बार खतरनाक काम किए हैं। दूसरी ओर प्रिंस मिरिका डिनर पर जाने के लिए तैयार हो रही थी, ये सोचते हुए कि क्या कुनोन को ये ड्रेस पसंद आएगी। लेकिन दूसरी ओर कुनोन और लेडी रायशा को तो नाइट डारियो की डांट पड़ रही थी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस मिरिका कुछ ज्यादा ही नर्वस हो रही थी क्योंकि आज उनकी पहली डेट है। पर जैसे ही वहाँ 2 सर्वेंट आते हैं ये बताने के लिए कि कुनोन साहब आ चुके हैं, प्रिंसेस मिरिका यहाँ शांत होने का बहुत अच्छा नाटक करती हैं और इसके बाद तुरंत कुनोन के पास भाग जाती हैं और इसके बाद वो कुनोन से मिलती हैं। कुनोन कहता है मैं इस चांद को देख तो नहीं सकता, ना ही आपकी खूबसूरती को, पर मुझे यकीन है उस चांद की खूबसूरती आपसे ज्यादा नहीं होगी। और उसके बाद कुनोन प्रिंसेस का हाथ थाम लेता है और दूर से प्रिंसेस मिरिका की मेड कुनोन को देखती है तो ये है मास्टर कुनोन। और इसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। अब एक साथ बैठकर डिनर करते हुए ये दोनों एक साथ बातें करते हैं। कुनोन प्रिंसेस मिरिका को वो सब बताता है आज जो उसके साथ ब्लैक टावर में हुआ। वैसे मैं अपने एग्जाम में भी पास हो चुका हूँ, बस अभी मुझे ये नहीं पता कि मेरा मैजिक टीचर कौन होगा। और इसके बाद वो खाना खाते हुए कहता है वाह, यहाँ का खाना कितना स्वादिष्ट है। और यहाँ पर प्रिंसेस मिरिका पूरी तरह से कुनोन की बातों में खोई हुई थी। लेकिन इसके बाद कुनोन कहता है प्रिंसेस मिरिका, इस वक्त मैं आपके लिए बस ज्यादा से ज्यादा ये डिनर प्लान कर सकता हूँ, लेकिन जब हमारी शादी हो जाएगी तब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारा हर दिन आज की इसी रात की तरह खुशनुमा गुजरे। अब यहाँ पर इनके जो सर्वेंट्स मौजूद थे भाई वो भी कुनोन की बातें सुन फ्लैट हो जाते हैं। साथ ही प्रिंसेस मिरिका भी शर्माने लगती हैं। अब एक साथ डिनर करने के बाद प्रिंसेस मिरिका अपने मेंशन में आकर कुनोन की बातों को याद करते हुए बहुत ज्यादा ब्लश करती हैं। जिसके बाद जब अगले दिन कुनोन अपना कुछ काम कर रहा था तभी इको उसे मदद के लिए बुलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुनोन अपने मैजिक से कपड़े धोने में इको की मदद करता है। कुनोन कहता है
मुझे एक रिपोर्ट लिखनी है, तो क्या मैं जा सकता हूँ? ईगो कहती है, मास्टर आपको बाहर धूप में भी वक्त बिताना चाहिए, इससे आपको विटामिन डी मिलेगा और आपकी बॉडी ग्रो करेगी। कुनॉन कहता है, मैंने सुना है लड़कियों को लंबे लड़के ज्यादा पसंद आते हैं। ईगो कहती है, आते होंगे, पर मुझे तो आप पसंद हो, चाहे आप छोटे हो, मोटे हो, लंबे हो, कैसे भी हो। कुनॉन कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, पर क्या करूँ, मैं ऑलरेडी प्रिंसेस मिरिका के साथ एंगेज्ड हूँ। अब अगले सीन में हम इन दोनों को मस्त बैठा हुआ देखते हैं। अब हमें दूसरी ओर ब्लैक टावर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ हम एक बंदे को देखते हैं जो अपने सीनियर साहब को ढूंढ रहा था। जैसे ही वो एक कमरे का दरवाजा खोलता है, वो कमरा पूरा तहस महस था और इसी कमरे में थे उसके सेनपाई जियोन। जियोन कहता है, तुम यहाँ मेरी नींद खराब करने आए हो विक्टो। और विक्टो बताता है कि ग्रैंड मास्टर जियोन को बुला रहे हैं। दूसरी ओर एक लेटर के जरिए कुनॉन को पता चलता है कि उसके लिए टीचर मिल गया है और उनका नाम जियोन है। यह सुनते ही ईगो कहती है, अरे मास्टर जियोन तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और प्यारे हैं और वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। हुगलिया किंगडम की हर एक लड़की उन्हें जानती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ईगो जियोन से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। दूसरी ओर हम रायशा को देखते हैं जो मिरिका से एक फेवर मांगने आई है। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि अगर कोई रॉयल सॉर्सरर घूमने के लिए बाहर जाना चाहता है तब उसे डायरेक्ट रॉयल्टी से इसकी परमिशन लेनी पड़ती है। और यहाँ मिस रायशा बाहर जाने के लिए मिरिका का बहाना ले रही हैं। लेकिन तभी मिरिका को उसकी दो बहनें एवरेली और लिडेलिया दिखती हैं। ये दोनों यहाँ पर मिरिका को कुछ ताने वगैरह मारने आई थी कि मिरिका का फियांसी कितना ज्यादा अच्छा है और मिरिका किसी काम की नहीं है। लेकिन मिस रायशा उन दोनों को यहाँ से भगा देती है और इसके बाद मिरिका से कहती है कि उन पर ध्यान मत दो, वो दोनों तो पागल हैं। दूसरी ओर हम कुनॉन को देखते हैं जो अपनी चाय का मजा ले रहा था। लेकिन ईगो जियोन से मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। तभी कुनॉन से मिलने के लिए प्रिंसेस मिरिका आती हैं। उन्हें देख कुनॉन कहता है, आपका अचानक यहाँ आना और मुझे प्यारा सा ही सरप्राइज देना, मेरा दिल गार्डन हो गया। हाँ, वो अलग बात है कि मैंने कभी गार्डन नहीं देखा, पर दोस्तों मिरिका के साथ यहाँ पर जियोन भी आया था। और जब कुनॉन प्रिंसेस मिरिका की तारीफों के पुल बांधे जा रहा था तभी जियोन अपने कदम बाहर रखता है और उसे देख ईगो मन ही मन में बहुत खुश होती है। और दोस्तों यहाँ पर जियोन की मैजिक पावर का ऑरा बहुत ही ज्यादा इंटेंस था और कुनॉन ने ऐसी मैजिकल पावर किसी भी दूसरे रॉयल सॉर्सरर से सेंस नहीं की है। कुनॉन की अंतरात्मा चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि यही शख्स मेरा मास्टर है। इसके बाद कुनॉन कहता है, मैं जानता हूँ ये थोड़ा जल्दी है, लेकिन क्या मैं आपको जियोन सेंसेई बुला सकता हूँ? तभी जियोन कहता है, देखो बच्चे, मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, साथ ही मैं अब तक तुम्हारा टीचर बना नहीं हूँ और मैं तो बस यहाँ इसीलिए आया हूँ क्योंकि उस बुढ़े लॉन्टी मोंडे ने मुझसे कहा था। वैसे यहाँ पर प्रिंसेस मिरिका और जियोन को गार्ड करने के लिए डैरियो भी आया था। इसके बाद कुनॉन कहता है, वैसे मास्टर जियोन बहुत ही ज्यादा मैग्निफिशिएंट गॉर्जियस सॉर्सरर हैं और क्योंकि मैं देख नहीं सकता इसीलिए मुझे इन शब्दों का मतलब तो नहीं पता, पर इन शब्दों का मतलब जरूर से बहुत अच्छा होगा। जियोन कहता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कुनॉन कहता है, नहीं मास्टर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुनॉन प्रिंसेस मिरिका की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था। जियोन कहता है, ये फ्लर्टिंग करना बंद करो और चलो मेरे साथ मैजिक से रिलेटेड बात करो। दोस्तों जियोन कुनॉन को परेशान करने वाला है। जियोन कुनॉन से कंपाउंड स्पेल्स के बारे में पूछता है। कुनॉन बताता है कि कंपाउंड स्पेल्स वो होते हैं जिनमें हम मैजिक सर्कल्स को डिवाइड और रीअरेंज करते हैं। जियोन पूछता है, तुम कितने सेक्शंस को हैंडल कर सकते हो? जियोन कहता है, वैसे तो मैं 31 आराम से कर लेता हूँ और 32 में मैं कुछ फेल होता हूँ। और फिर कुनॉन को ये जान हैरानी होती है कि जियोन 50 सेक्शंस तक पहुँच सकता है। जियोन पूछता है, तुमने 20 सेक्शंस को पार कैसे किया? कुनॉन बताता है कि उसने खुद से बहुत सारी चीजें सीखी, साथ ही वो कुछ लिटिल ट्रिक्स का भी यूज करता है। जियोन मन में कहता है, ये लड़का काफी होनहार है। तभी वो दोनों इसका मास्टर बनने के लिए मुझसे झगड़ रहे थे और मिस रायशा तो कुनॉन की कुछ ज्यादा ही दीवानी हो गई हैं। अब प्रेजेंट में जियोन कहता है, चलो बच्चे, अब मुझे दिखाओ कि तुम में कितनी काबिलियत है। मैं पहले तुम्हारी काबिलियत देखूंगा और उसके बाद डिसाइड करूंगा कि तुम्हें सिखाना मेरे वक्त की बर्बादी है या उसकी इन्वेस्टिंग। लेकिन कुनॉन कहता है, पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप कितने कमाल के हैं। और इसके बाद वो जियोन की कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगता है और अपनी इतनी तारीफ सुन जियोन का दिमाग खराब होने लगता है। अब इसके बाद जियोन अपने सामने एक पत्थर की दीवार बनाकर कहता है, चलो देखते हैं तुम इस दीवार को तोड़ पाते हो या नहीं। अगर तुमने इस दीवार को तोड़ दिया तो अच्छा है, वरना मुझे अपना मास्टर बनाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना बच्चे। लेकिन पहले तुम मुझे अपना पानी से बना हुआ बिस्तर दिखाओ, जिसकी मैंने काफी चर्चा सुनी है। कुनॉन अपने मैजिक से एक वाटर बेड बना देता है और वो बिस्तर इतना सॉफ्ट होता है कि उसकी सॉफ्टनेस में जियोन खो सा जाता है।
और थोड़ी ही देर में सो भी जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुनोन जियोन द्वारा बनाई गई इस दीवार को चेक कर रहा था और इसके बाद हमें बताया जाता है कि एक मैजिक क्रेस्ट, एक मैजिक सर्कल होता है और एक कास्टर डिफरेंट मैजिक सर्कल्स को रीअरेंज करके अलग अलग प्रकार के स्पेल्स को कास्ट करता है और एक कंपाउंड मैजिक सर्कल उसे कहते हैं जिस मैजिक सर्कल को कई बार डिवाइड किया जाता है और फिर उसे फिर से बनाया जाता है और इसे मैजिक का इसेंस भी कहते हैं। अब इस दीवार को एनालाइज करते हुए कुनोन कहता है, प्रिंसेस चलिए थोड़ी बात करते हैं। चाय पीते हुए कुनोन कहता है, हमें मास्टर जियोन के जागने का इंतजार करना चाहिए। अब ऐसे ही शाम हो जाती है और अब जाकर जियोन को होश आता है। वो पूछता है कि मैं कितनी देर से सो रहा हूँ। डारियो बताता है, पिछले 2 घंटों से। इसके बाद जियोन पूछता है, तो बच्चे क्या तुमने हार मान ली है? पर कुनोन कहता है कि अभी उसने हार नहीं मानी है। अब इसके बाद कुनोन अपने मैजिक से झाग वाले बबल्स बनाता है जिनका इस्तेमाल उसने इको के कपड़े धुलवाने में किया था और अब ये बबल्स उस दीवार को पूरी तरह से घेरने लगते हैं और इसके बाद थोड़ी ही देर में वो उस दीवार को पूरी तरह से खाक कर देते हैं। और यही देख जियोन कहता है, मानना पड़ेगा तुम बहुत होशियार हो। तुमने मैजिक सर्कल्स को समझकर उनके डिवाइडेशन एंड रिसरेक्शन को समझ लिया। काबिल तारीफ। कुनोन गुरियन, आज से तुम मेरे यानी जियोन के स्टूडेंट हो, साथ ही इस दुनिया के सबसे ज्यादा खुशकिस्मत बच्चे भी, क्योंकि मैं खुद तुम्हारा मास्टर बना हूँ। तभी कुनोन प्रिंसेस मिरिका का हाथ पकड़ के कहता है, मुझे मेरी जिंदगी में प्रिंसेस और मेरे मास्टर दोनों मिल गए हैं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर तभी जियोन कहता है, हे अब तुम मेरे स्टूडेंट हो और इसीलिए अब तुम्हें कुछ बातें अच्छे से समझ लेनी चाहिए। मैं तुम्हें चीजें सिखाऊंगा और तुम मुझे मेरे एक्सपेरिमेंट्स में मदद करोगे। वैसे आप क्या करने वाली हैं राजकुमारी? क्योंकि कुनोन तो मेरा स्टूडेंट बन चुका है, वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा, अलग ही मुकाम पर पहुंच जाएगा। वो एक ऐसा मर्द बन जाएगा जिसे सिर्फ देखने के लिए औरतें लाइन लगाया करेंगी। पर आप क्या करेंगी राजकुमारी? ये बातें सुन प्रिंसेस मिरिका मन में कहती हैं, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, कुनोन की तुलना में मैं तो कुछ भी नहीं हूँ और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो शायद मैं और कुनोन फ्यूचर में एक साथ नहीं हो पाएंगे। लेकिन तभी कुनोन कहता है, मास्टर प्लीज आप राजकुमारी से ऐसे बात मत कीजिए। मैं जानता हूँ कि आपको लड़कियों को परेशान करने में मजा आता है, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपको लड़कियों से बात करना नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे बुरे ढंग से बात करें। लेकिन ये सारी बातें सुन जियोन कुनोन से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। लेकिन इसके बाद हम प्रिंसेस मिरिका को उनके पैलेस में देखते हैं, जहाँ वो बस यही सोच रही थी कि उन्हें भी खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ करना होगा। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जियोन कुनोन को स्टेट सीक्रेट्स के बारे में पढ़ा रहा होता है और क्योंकि ये सीक्रेट्स बहुत ही ज्यादा खुफिया हैं, इसीलिए प्रिंसेस मिरिका और बाकी सबको इस कमरे के बाहर रहना होगा। और इनके जाते ही जियोन कुनोन से एक वाटर बेड बनवाकर वहीं पर सो जाता है। वहीं दूसरी ओर प्रिंसेस मिरिका इको को बताती है कि उन्होंने हाल ही में तलवारबाजी सीखना शुरू किया है और उन्हें जब भी थोड़ा बहुत वक्त मिलता है वो अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करती हैं। और इसके बाद प्रिंसेस डारियो के साथ अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने लगती हैं। दोस्तों, प्रिंसेस मिरिका खुद को कुनोन के लिए और भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहती थी, लेकिन हाँ वो ये बात कुनोन से छुपाए हुए हैं। अब इसके बाद जब जियोन सोकर जागता है तब तक कुनोन आधे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ चुका था। अब इसके बाद जियोन कुनोन को कुछ बताता है कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दोनों अलग चीजें हैं। किसी भी चीज को पढ़कर हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन किसी चीज को पढ़कर उसे समझकर उसे अच्छे से अप्लाई करना नॉलेज होता है और किसी शख्स की नॉलेज ही उसकी असली ताकत होती है। ये बात सुन कुनोन इम्प्रेस हो जाता है। अब इसके बाद जब जियोन के जाने का वक्त आता है तब यहाँ कुनोन पूछता है कि उसे उन डॉक्यूमेंट्स के बीच एक डायग्राम मिला था, क्या वो कोई स्पेल है? ये बात सुन जियोन कहता है, तुम्हें इतनी जल्दी वो सिखाना सही रहेगा कि नहीं? चलो तुम ऐसा करो कि अगली बार तुम मेरे पास आना। अब इसके बाद कुनोन प्रिंसेस मिरिका से 2 प्यार भरी बातें करता है और ये 2 बातें काफी देर तक चलती हैं। अब अगले सीन में कुनोन जियोन से मिलने के लिए सॉर्सरर टावर आता है। अब उसके यहाँ आते ही विक्टो और लेडी रायशा के बीच ये बहस होने लगती है कि कुनोन के साथ आज कौन ट्रेनिंग करेगा। लेकिन तभी जियोन वहाँ आकर कहता है, ये मेरा चेला है, चलो कुनोन मेरे साथ आओ। और जब ये लोग कुनोन को रोकने की कोशिश करते हैं, जियोन कुनोन से वाटर बेड बनवाकर इन सभी को सुलवा देता है। अब इसके बाद इन दोनों के बीच की बात से हमें पता चलता है कि मैजिक टूल ऐसे टूल्स होते हैं जो एक सॉर्सरर की पावर को और भी ज्यादा एनहेंस करते हैं और मैजिक टूल्स को मैजिकल इंजीनियर्स बनाते हैं। इसके बाद जियोन कुनोन को अपने कमरे में लेकर आता है जो पूरी तरह से अस्त व्यस्त था, पर कुनोन के लिए तो ये कमरा नॉलेज का खजाना था। इसके बाद जियोन कुनोन को एक मैजिक टूल दिखाता है और इसी का डायग्राम कुनोन ने उस दिन देखा था, लेकिन ये टूल अभी पूरी तरह से बना नहीं है, लेकिन इसके कंप्लीट होने के बाद ये खाने को गर्म कर दिया करेगा।
मतलब ये छोटा सा माइक्रोवेव है। आगे जियोन कहता है कि आने वाले वक्त में तुम मेरे इस एक्सपेरिमेंट में मेरी मदद करोगे। और अगले ही सीन में यहाँ ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं। कुनोन को देख वो बहुत खुश होते हुए कहते हैं क्यों ना अब हम लंच करते हुए मैजिक के एसेंस पर बात करें। लेकिन अगले ही सीन में जियोन इन्हें भी सुलवा देता है और इसके बाद ये दोनों अपने एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने लगते हैं। अब इसके बाद लंच के दौरान विक्टो कहता है कुनोन अगर तुम्हें अपना टीचर चेंज करना हो ना तो जरा भी हिचकिचाना मत। लेकिन यहाँ कुनोन जियोन की तारीफें करने लगता है कि मास्टर तो कमाल के हैं और हम दोनों तो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। ये बात सुन सभी लोग थोड़े अचंभित हो जाते हैं। जियोन कहता है भगवान की खातिर चुप हो जाओ कुनोन। वैसे लेडी रायशा के जरिए यहाँ कुनोन को जानने को मिलता है कि प्रिंसेस मिरिका सीनियर ईयर में आ चुकी हैं, यानी कि उनकी हायर एजुकेशन शुरू हो चुकी है। और तभी ग्रैंड मास्टर कुनोन के लिए मैजिक स्कूल रिकमेंड करते हैं। ये एक ऐसा स्कूल होता है जिसमें दुनिया भर से होनहार स्टूडेंट्स मैजिक की पढ़ाई करने आते हैं। लेकिन ऐसे स्कूल में पढ़ने के लिए मिनिमम आपकी उम्र 12 साल तो होनी ही चाहिए, यानी कुनोन के पास अभी थोड़ा टाइम है। मैं और मेरी काली जुबान। अगले ही सीन में 2 साल का टाइम गैप आता है और यहाँ हम देखते हैं कि जियोन और कुनोन आपस में एक मुकाबला कर रहे होते हैं। जियोन कुनोन पर हमला करता है लेकिन कुनोन अपने वाटर मैजिक से उन हमलों को रोक लेता है। अब अगले सीन में हम इन्हें खाते पीते देखते हैं और हमें जानने को मिलता है कि जियोन का जो वो डिब्बा था ना मैजिक टूल, वो काफी अच्छी कमाई कर रहा है मार्केट में, इसीलिए कुनोन अपने हक का पैसा मांगता है। अब इसके बाद यहाँ कुछ देर दिमाग का भांग भरोसा होता है और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि इन 2 सालों में कुनोन ने काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की है। साथ ही वो और जियोन अब एक नए मैजिक टूल पर काम कर रहे हैं। जियोन कहता है मैं उस मैजिक टूल का बाकी का काम अकेले ही कर लूंगा। तुम जल्द ही 12 साल के होने वाले हो। मुझे लगता है कि तुम्हें मैजिक स्कूल के लिए रेडी रहना चाहिए। पर कुनोन कहता है मुझे वहाँ नहीं जाना, मैं आपके साथ रहकर चीजें सीखना चाहता हूँ। जियोन कहता है मेरा एट्रीब्यूट अर्थ मैजिक का है, मैं तुम्हें वाटर मैजिक से रिलेटेड हर एक चीज नहीं सिखा सकता। जरा सोचो कुनोन, मैजिक स्कूल में तुम्हें एक अच्छा मास्टर मिल सकता है जो तुम्हें वाटर मैजिक सिखाएगा। लेकिन कुनोन अभी भी जाने का फैसला नहीं ले पा रहा था, इसीलिए प्रिंसेस मिरिका उसके हाथ को थाम के कहती है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा काबिल हो और मैं तुम्हारे यहाँ आने का इंतजार करूंगी। जिसके बाद कुनोन जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद जब प्रिंसेस मिरिका और जियोन जा रहे थे तब कुनोन पूछता है मैजिक स्कूल में जाने के लिए मुझे क्या क्या तैयारी करनी होगी। जियोन कहता है तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास तुम्हारी आंखें हैं। अब इसके तुरंत बाद कुनोन अपने कमरे में आता है और एक लेटर लिखते हुए कहता है आखिर मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, मेरा सबसे बड़ा सपना, अब तक मैंने जो किया उसी सपने के लिए किया और मैं उसी को भूल गया था। अब दूसरी ओर हम प्रिंसेस मिरिका को देखते हैं जो अब रो रही थी क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि कुनोन उन्हें छोड़कर चला जाएगा। मिरिका सोचती है अगर मुझसे दूर जाने के बाद उसे मुझसे भी बेहतर लड़की मिल गई तो वो मुझे भूल जाएगा। दोस्तों, प्रिंसेस मिरिका का दिल कहीं ना कहीं ये चाहता है कि कुनोन हमेशा उसके साथ रहे, हमेशा उसका होकर रहे। यहाँ डारियो कहता है हर किसी के दिल और दिमाग में कई बार उलझने आती हैं, लेकिन हमें उन उलझनों के बीच भी सही रास्ते को देखना चाहिए। जियोन कहता है तुम सच में अपने स्टूडेंट के साथ बड़ी नरमी से पेश आते हो। मुझे देखो, मैंने अपने स्टूडेंट को हर एक चीज सिखाई है, वो भी बिल्कुल सख्ती के साथ। प्रिंसेस मिरिका कहती है कि क्या वो तुम्हारे मैजिक से अपनी आई वॉल्स बना पाएगा। जियोन कहता है मैंने पहले कभी नहीं सुना कि किसी ने मैजिक से अपनी आंखें बना ली हो, पर मुझे कुनोन पर यकीन है, वो ये कर सकता है। आखिर वो मेरा प्यारा स्टूडेंट जो ठहरा। दूसरी ओर हम कुनोन को देखते हैं जो अपने मैजिक से कई सारी मिरर टाइप मैजिक बॉल्स बना लेता है, लेकिन इन वाटर बॉल्स के चीजों को रिफ्लेक्ट करने से भी वो इमेजेस कुनोन तक थोड़ी ट्रांसमिट होंगी। इसलिए अब कुनोन और भी ज्यादा चीजें ट्राई करने लगता है और ऐसे ही कोशिश करते हुए रात हो जाती है, लेकिन कुनोन कुछ नहीं कर पाता। अब इसके बाद कुनोन जाकर अपने बड़े भाई इशियो को जगाता है, चलिए बात लेने चलते हैं। ये सुन इशियो एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि चलो पापा को भी ले चलते हैं। और इसके बाद उसके पापा कहते हैं चलो तुम्हारी माँ को भी ले चलते हैं। अब इसके बाद हम पूरे परिवार को एक सोना में देखते हैं। हाँ, इस तरह की बातें को सोना कहती हैं और यहाँ सभी लोग अपनी अपनी पसंद की ड्रिंक पीते हैं। कुनोन कहता है मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए पर मैं अपनी आई बॉल्स बना ही नहीं पाया। इशियो कहता है इतना परेशान मत हो, तुम कर लोगे। कुनोन का पूरा परिवार कहता है कि हम सब है ना तुम्हारे साथ। अब अगले दिन खाना खाते हुए कुनोन सोचता है कि उसका परिवार कितना अच्छा है, वो सभी उससे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। अब इसके बाद कुनोन प्रिंसेस मिरिका से मुलाकात करता है और इसके बाद वो सॉर्सरर टावर भी जाता है। कुनोन की दिल से ये ख्वाहिश है कि वो इन सब के चेहरे देखे। अब अगले सीन में हम कुनोन को फिर से आई बॉल बनाने की कोशिश करता हुआ देखते हैं और इसके बाद कुनोन इगड़म तिगड़म मतलब बहुत सारी फॉर्मेशंस अलाना फलाना करके अपने लिए आई बॉल्स बना लेता है। उसकी नजर पहली बार
इस दुनिया पर पड़ती है वो चीजों को देख पाता है और खुशी के मारे उसके आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, हमें ये जो मैजिक बॉल दिखाई दे रही है ये डायरेक्टली कुनोन के ब्रेन से कनेक्टेड है, तभी कुनोन इसके जरिए चीजें देख पा रहा है। लेकिन तभी कुनोन पीछे मुड़कर देखता है, भाई उसके पीछे काफी बड़ा जाइंट केकड़ा होता है। अब इतने बड़े केकड़े को देख, इससे पहले कि कुनोन कुछ समझ पाता वहाँ ईको आ जाती है और तभी कुनोन गलती से इसे छू लेता है और उसे एहसास होता है कि ये केकड़ा तो ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल किसी प्रोजेक्शन की तरह। अब इसके बाद कुनोन पहली बार ईको को देखता है, ये जान कि कुनोन देख पा रहा है। ईको की आंखों में खुशी के आंसू आ जाती हैं और वो कुनोन को जाकर जोर से पकड़ लेती है, जिसके बाद ईको कहती है हमें इसके बारे में आपके पिता को बताना चाहिए। पर तभी कुनोन देखता है कि ईको के सिर पर एक सींग है। कुनोन कहता है अब मैं तुम्हारे सुंदर से मुखड़े और तुम्हारे इस प्यारे से सींग को देख सकता हूँ। वैसे कुनोन ये कहता नहीं है, वो ये कहने का सोच रहा था, पर ईको को ना ही वो सींग नजर आ रहा है और ना ही वो जाइंट केकड़ा। अब इसके बाद कुनोन बाहर आता है और अपने सुंदर से गार्डन को देखता है, लेकिन कुनोन को तो बाहर सब बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। एक काला सूरज, चारों ओर चल रही सर्द ठंडी हवाएं, कुनोन को सब कुछ बड़ा अलग नजर आ रहा है। तभी वहाँ ईको आती है। कुनोन पूछता है क्या तुम्हें मेरे पीछे कुछ अजीब नजर आ रहा है, लेकिन ईको इस केकड़े को नहीं देख सकती। अब इसके बाद कुनोन जहाँ भी जा रहा था ये केकड़ा उसके पीछे आ रहा था। अब इसके बारे में कुनोन के घर वालों को पता चलता है कि कुनोन अब देख सकता है। कुनोन की माँ तो खुशी के मारे रोने ही लगती है, लेकिन कुनोन को ये दोनों भी थोड़े बहुत अजीब नजर आ रहे थे। अजीब नहीं, कुनोन की नजरों में ये सुपर कूल थे। इसके बाद कुनोन ईको से पूछता है कि क्या इस दुनिया में पंख वाले इंसान भी होते हैं। ईको अपना अलग ही भाषण देने लगती है कि हर कोई आजादी के पंखों के साथ पैदा होता है, हम उन पंखों से आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन हमारा कुनोन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिया रहा था और तभी आते हैं यहाँ कुनोन के पप्पू। कुनोन सोचता है कि क्या उसके पापा के भी सींग पंख या वो भी कुछ ऐसे अजीब होंगे, पर दोस्तों कुनोन के पापा तो एक अलग ही एंटिटी लग रहे थे। कुनोन के पिता कहते हैं ये बहुत ही खुशी की बात है, हमें ये संदेशा महाराष्ट्र तक पहुंचाना चाहिए। ऐसे ही यहाँ सेलिब्रेशन की बातें चलने लगती हैं। कुनोन यहाँ कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया था। वो डिसाइड करता है कि वो इसके बारे में अपने मास्टर से बात करेगा। दूसरी ओर सॉर्सरर टावर पर जब जियोन काम कर रहा था तभी विक्टर उसके पास आता है। विक्टर बताता है कि उसे ग्रैंड मास्टर ने एक मैसेज दिया है जिसके मुताबिक महाराज ने जियोन को कुछ दिनों के लिए वेकेशन पर जाने की इजाजत दे दी है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कुनोन से मिलने के लिए प्रिंसेस आती हैं। ये जान कि कुनोन अब देख सकता है प्रिंसेस मिरिका यहाँ बहुत ज्यादा खुश थी और इसके बाद मिरिका कहती है तुम अपनी इस मैजिक आई से मुझे भी देखो ना। कुनोन कहता है हा हा, और इसके बाद वो प्रिंसेस मिरिका को देखता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। बस एक पल के लिए, क्योंकि अगले ही पल में उनके सिर पर एक पंख नजर आता है। कुनोन कहता है जितना मैंने सोचा था आप तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत निकली, बिल्कुल किसी खूबसूरत चिड़िया के खूबसूरत पंख की तरह। अब तभी वहाँ पर डारियो आकर कुनोन को ग्रीट करता है और कुनोन को डारियो के ऊपर एक तलवार नजर आ रही है और यहाँ डारियो काफी कूल लग रहा है। लेकिन जब यहाँ पर जियोन आता है तब वहाँ कुनोन को सिर्फ लाइट नजर आती है। कुनोन कहता है क्या आप ही मेरे मास्टर हैं, मैं आपको सही से देख नहीं पा रहा क्योंकि आपसे बहुत तेज रोशनी आ रही है। कुनोन जियोन को देखने की कोशिश करता है पर वो देख ही नहीं पाता बिकॉज द लाइट इज वेरी ब्राइट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुनोन इन सारी अजीबो गरीब चीजों के बारे में जियोन को बता चुका है। ये जान जियोन बहुत हंसता है। कुनोन कहता है राजकुमारी से मेरी शादी होने के बाद क्या होगा, मैं जहाँ भी जाऊंगा एक जाइंट केकड़ा मेरे साथ होगा और राजकुमारी के सिर पर एक पंख। जियोन कहता है शायद तुम ये जो कुछ देख पा रहे हो इसका कुछ मतलब होगा। तुम कह रहे हो मैं बहुत तेज चमक रहा हूँ। वेल आई एम ऑलवेज द ब्राइट टाइप। कुनोन कहता है आप इतने ज्यादा चमक रहे हैं कि मैं आपकी ओर देख ही नहीं पा रहा। जिसके बाद जियोन कहता है जो ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है मेरे मुताबिक तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, शायद से तुम लोगों की सोल के शेप को देख पा रहे हो। दूसरा हो सकता है मैजिक सिकनेस, जिसकी वजह से कुनोन को हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जो हमारी मैजिकल पावर के पाथवेज पर अपना इम्पैक्ट डालती हैं। मैं भी एक ऐसी जगह का सामना कर चुका हूँ। एक जंगल में काली अंधेरी रात में ज्यादा शराब पीने की वजह से मुझे वहाँ अजीबोगरीब चीजें नजर आने लगी थी। अब देखो मैं गारंटी के साथ तो कुछ भी नहीं कह सकता, पर शायद तुम जितना ज्यादा चीजों को देखोगे उतना ही हमें कोई पैटर्न नजर आ सकता है। कुनोन कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी ये वाटर आई बॉल एक फेल एक्सपेरिमेंट हो। जियोन कहता है बिल्कुल नहीं, तुम मेरे स्टूडेंट हो और तुमसे ऐसी गलती तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। देखो कुनोन, इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम इंसान नहीं समझ सकते, पर उन्हें ना समझने का मतलब ये नहीं है कि वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। वैसे इसके बारे में किसी और को मत बताना,
कि तुम्हें ये अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही हैं और कोशिश करना कि तुम्हें इन चीजों के बीच कोई पैटर्न नजर आ जाए। कुनोन कहता है, इस एडवाइस के लिए थैंक्स मास्टर। अरे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अब ऐसे ही शाम हो जाती है। हम प्रिंसेस मिरिका और इको को देखते हैं। प्रिंसेस मिरिका कहती हैं कि जल्दी कुनोन का बर्थडे आने वाला है, मुझे उसे क्या तोहफा देना चाहिए जिससे उसे खुशी हो। इको कहती है, मुझे तो लगता है कि आप उन्हें जो भी गिफ्ट देंगी उससे उन्हें खुशी ही होगी। ये बात सुन मिरिका शर्मा जाती है। अब इसके बाद यहाँ जियोन और कुनोन आ जाते हैं। कुनोन पूछता है, प्रिंसेस आप इको के साथ क्या बात कर रही हैं? पर ये दोनों कहती हैं कि ये एक राज की बात है। अब इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि कुनोन अपने पूरे कमरे को अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है, जिससे अब कमरे में काफी ज्यादा स्पेस हो गया है। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि कुनोन का 12th बर्थडे मनाया जा रहा है। कुनोन के जन्मदिन पर तालियां बजाई जाती हैं। अब इसके बाद सभी लोग कुनोन को तोहफा देते हैं। कुनोन की माँ कुनोन को एक फीदर पेन देती है। इशियो कुनोन को एक फूडीज मैप देता है, क्योंकि शायद इशियो को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या तोहफा देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि कुनोन की माँ इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि कुनोन मैजिक स्कूल जाएगा यहाँ से बहुत ज्यादा दूर। पर कुनोन के पिता अपनी जान को समझाते हैं और इसके बाद ये सभी कुनोन के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। चारों ओर खुशी और उत्साह का माहौल हो जाता है। जिसके बाद हम प्रिंसेस मिरिका और कुनोन को बात करते हुए देखते हैं। मिरिका कहती है, जिस दिन तुम यहाँ से जाओगे उस दिन मेरा स्कूल है, तो मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं आ पाऊंगी। कुनोन कहता है, कोई बात नहीं। जिसके बाद प्रिंसेस कुनोन को उसका बर्थडे गिफ्ट देती है और ये होता है एक अच्छा सा ब्रेसलेट, एक मैचिंग पेयर। ऐसा ही एक ब्रेसलेट प्रिंसेस भी पहने हुए हैं। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे को चिट्ठियां लिखा करेंगे और दोनों ही एक दूसरे का इंतजार भी करेंगे। अब इसके बाद वो दिन आता है जब कुनोन को मैजिक स्कूल के लिए रवाना होना होता है। यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि कुनोन एक लंबे वक्त के लिए इन सबको छोड़कर जा रहा है। इन्हें लगता है कि कुनोन को भी इनसे दूर होने का दुख होगा, पर कुनोन तो चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाता है और उसके पीछे इको भी चली जाती है। और इसके बाद घोड़ा गाड़ी के आगे बढ़ते ही कुनोन अलविदा कहते हुए कहता है कि हम फिर मिलेंगे 2-3 साल या फिर 5 साल बाद। ये सभी भी कुनोन को अलविदा कहते हैं। अब अपने सफर में आगे बढ़ते हुए कुनोन सोच रहा था कि मैजिक स्कूल में उसे किस तरह के सॉर्सरर्स मिलेंगे। अब इसके बाद हमें कुछ स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं और साथ ही एक काफी खूबसूरत कन्या भी। और डेफिनेटली ये सभी मैजिक स्कूल में ही जा रहे हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इन्हें घर से निकले हुए 5 दिन हो चुके हैं और जो मैजिक स्कूल है वो काफी ज्यादा दूर है। वहाँ पहुँचने में इन्हें लगभग 1 महीना लग जाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में ये लोग कुनोन के ग्रैंडफादर के मेंशन तक पहुंच जाएंगे, जहां इको कुनोन को अलविदा कह देगी। दोस्तों इको को भी शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है और अगर उसने अभी ये फैसला नहीं किया तो उसकी शादी की उम्र निकल जाएगी। कुनोन कहता है, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। वो कहती है, अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो प्रिंसेस मिरिका को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। अब कुनोन क्या ही कहता। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग कुनोन के दद्दू के मेंशन तक पहुंच चुके हैं और कुनोन यहाँ पर करीब 4 साल पहले आया था, यहाँ किसी लाइब्रेरी में मैजिक के बारे में पढ़ने के लिए। कुनोन ने अपने पिता को धमकी दी थी कि अगर वो उसे दद्दू के यहाँ नहीं ले गए तब वो ऐसे ही नाचता रहेगा। अब इसके बाद कुनोन और उसके दद्दू का भरत मिलाव होता है। लेकिन दोस्तों कुनोन को अपनी दिव्य दृष्टि से अपने दद्दू के ऊपर अजीब से सींग नजर आ रहे थे, जस्ट लाइक अ डीमन लॉर्ड। दद्दू कहते हैं, तुम मैजिक स्कूल जा रहे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदूंगा जो भी तुम्हें चाहिए हो। तभी इको दद्दू को एक लेटर देती है जो कुनोन की माँ ने लिखा है, पर वो एक पल के लिए तो इन सब पर ध्यान ही नहीं देते। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि लेटर में कुनोन की माँ ने लिखा है कि कुनोन के दद्दू कुनोन के ऊपर 5000 रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। अब दोस्तों यहाँ पर कुनोन को अपने लिए एक नई मेड मिलने वाली है जो इको के जाने के बाद उसका ध्यान रखेगी, और ये है रिको, उम्र 18 साल। मेड बनने की वजह क्योंकि इसमें सैलरी थोड़ी अच्छी है और ये इको की छोटी बहन है एंड ये पहले से एंगेज्ड है। और रिको और उसके फियांसी ने एक दूसरे से वादा किया है कि ये दोनों अपना एक स्टोर खोलेंगे और इसी के लिए रिको को पैसे चाहिए और इसीलिए वो ये काम कर रही है। दोस्तों इको रिको ये दोनों एक जैसी हैं। हाँ, दोनों के ही सिर पर सींग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि खाना बनाते हुए इको रिको को बता रही थी कि कुनोन को खाने में क्या पसंद है। यहाँ रिको कुनोन के बारे में सब कुछ जान रही होती है और इसके बाद हमें वो टाइम दिखाया जाता है जब कुनोन के पिता ने इको को कुनोन की मेड के रूप में चुना था और इसके बाद इको पहली बार कुनोन से मिलती है और इसके बाद इको ही कुनोन के लिए खाना बनाती है। वो कुनोन को खाने के बारे में भी बताती है, जैसे ब्रेड क्या होता है, आलू पत्ता गोभी की सब्जी क्या होती है, आलू क्या होता है। और दोस्तों वो इको ही थी जिसने कुनोन को इतने डैशिंग तरीके से तैयार किया था। जिसके बाद वो याद करती है कि जब उसने पहली बार कुनोन से ये कहा था कि वो भी उसे छोड़कर चली जाएगी, तब कुनोन कितना ज्यादा उदास हो गया था।
और इसीलिए यहाँ ईको बहुत ही ज्यादा सख्ती के साथ रिको से कहती है कि वो कुनोन का अच्छे से ध्यान रखे और उसके दिमाग में कोई भी आंडू सांडू फालतूगिरी की बातें न डाले, क्योंकि कुनोन बहुत ही ज्यादा प्यारा बच्चा है। अगर वो एक लौंडिया पास बन गया तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ प्रिंसेस मिरिका ही वो इकलौती लड़की है जिसके साथ कुनोन शारीरिक संबंध बनाएगा और कोई नहीं। तभी रिको कहती है कि मास्टर कुनोन बहुत ही अच्छे दिल के हैं, खासकर लड़कियों की तो वो बहुत तारीफ करते हैं और जैसा उनका बिहेवियर है ना, मुझे तो पूरा यकीन है वो एक दिन लौंडिया पास बन जाएंगे। ये सुन ईको भड़क जाती है और कहती है, ए क्या रे, बकवास करना बंद कर क्या। अब इसके बाद कुनोन खाने की तारीफ करते हुए खाने का मजा लेता है। जिसके बाद अगले दिन वक्त आता है कुनोन का यहाँ से निकलने का। कुनोन यहाँ कहता है, ईको क्या तुम्हें याद है जब फ्लोरा सेंसेई और जेनी सेंसेई मुझे छोड़कर गई थी, तब मैंने तुमसे क्या कहा था कि अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली गई तब मैं बहुत ज्यादा उदास होऊंगा। इस वक्त तुम्हारे अलावा मैं हर एक उस इंसान से दूर हूँ जिसकी मैं परवाह करता हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे भाई, प्रिंसेस मिरिका, मेरे बाकी दोस्त और मास्टर, और बस कुछ पल बाद मैं तुमसे भी दूर हो जाऊंगा, बहुत बहुत ज्यादा दूर। क्या इसके बाद मैं तुम्हें फिर कभी देख पाऊंगा? वो कहती है, हाँ बिल्कुल, आप जब मैजिक स्कूल से वापस लौटेंगे आप मेरे घर जरूर आइएगा। तब तक मेरी शादी हो गई होगी, शायद मैं माँ भी बन चुकी होंगी। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के गले लग के एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। अब इसके बाद वक्त आता है कुनोन का यहाँ से जाने का। कुनोन को चाहता देख कुनोन के दद्दू तो बड़े दुखी होते हैं भैया, उसके दद्दू यहाँ रोते रह जाते हैं। जिसके बाद कुनोन रिंको को शुक्रिया कहता है उसके साथ उसके सफर पर आने के लिए। जिसके बाद ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। कुनोन पूछता है कि तुम्हें किस टाइप का स्टोर खोलना है। रिको बताती है कि शायद वो कोई रेस्टोरेंट खोलेगी क्योंकि उसे खाना पसंद है। और यहाँ कुनोन की एक नए सफर की शुरुआत हो चुकी है। जिसके बाद ये लोग एक टाउन में पहुंचते हैं जो कि इनकी मंजिल डेराशिक से बस थोड़ी ही दूर है। लेकिन यहाँ चलते हुए कुनोन की नजर एक किताब पर जाती है। कुनोन उस स्टोर में आकर देखता है ये मैजिक बुक्स होती हैं, यानी कि ग्रिमोर। लेकिन इन ग्रिमोर्स को कुनोन चाहकर भी खरीद नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगी है। कुनोन अपने कच्छे में आ जाएगा और तभी हम यहाँ की रिसेप्शनिस्ट मिलते हैं। और जैसे ही इस लड़की को पता चलता है कि कुनोन मैजिक का यूज कर सकता है, वो उससे इंसिस्ट करती है कि मुझे भी मैजिक दिखाओ ना। जिसके बाद कुनोन अपने मैजिक से एक छोटा सा बिलौटा बना देता है। हमें जानने को मिलता है कि इन मोहतरमा को मैजिक के बारे में जानना, सीखना और पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है। जिसके बाद ये मोहतरमा कुनोन को बताती है कि इस साल मैजिक स्कूल में होली किंगडम की सेंट आ रही है। और आगे ये जो मोहतरमा बातें बताती हैं, इनसे हमें समझने को मिलता है कि भैया मैजिक स्कूल में बहुत पहुंचे हुए लोग पढ़ते हैं। और इसके बाद मोहतरमा कुनोन को एक सेकंड हैंड ग्रिमोर दिखाती है जो कि द मोस्ट पॉपुलर सॉर्सरर की है, यानी जियोन की। और अगर कुनोन इसे खरीदना चाहे तो वो उसे स्पेशल डिस्काउंट भी देगी, पर कुनोन को नहीं खरीदनी। अब बाहर आकर रिको पूछती भी है कि आपने वो ग्रिमोर क्यों नहीं खरीदी। कुनोन कहता है, मैं पहले से जानता हूँ कि उस ग्रिमोर में क्या है सीखने को। अब अगले सीन में कुनोन कपड़ों के स्टोर में आता है और कपड़ों की क्वालिटी चेक करने लगता है। दूसरी ओर रिको अलग अलग टोपी लगाकर सबके सामने अपना टोपा कर रही है। तभी कुनोन कहता है, मुझे ये कपड़ा बहुत पसंद आया। दोस्तों, कुनोन इन कपड़ों को छूकर इनके टेक्सचर को याद कर रहा है और जैसे ही दुकानदार बताता है कि ये कपड़ा ब्लैक फॉक्स से बना है, कुनोन अपने मैजिक का यूज करके एक ब्लैक फॉक्स ही बना देता है। और अब इसके बाद हम दुकान के मालिक को हैरान देखते हैं। वो पूछते हैं, क्या तुम बस टेक्सचर को याद करके किसी भी चीज को रिप्रोड्यूस कर सकते हो? क्या तुम ऐसा करके एक औरत भी बना सकते हो? लेकिन ये बात सुनते ही रिको का छोटा दिमाग खिसक जाता है। वो महाशय पर भड़कने लगती है और इसके बाद ये दोनों स्टोर से बाहर निकल आते हैं। हमें जानने को मिलता है कि बेचारा दुकान का मालिक तो एक कन्या को पसंद करता था और बेचारे ने जोश में आकर कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अब जैसे ही कुनोन यहाँ से जाता है, यहाँ पर 3 लोग आते हैं। ये जो बीच वाली लड़की होती है कहती है, मैंने सुना है कि आपके पास रेयर ब्लैक फॉक्स से बना स्कार्फ है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही वो उस फॉक्स को देखती है, वो उसे छूती है, वो स्पेल डिसेबल हो जाता है और बस पानी फैल जाता है। अब इसके बाद ये लोग इस वाटर को एनालाइज करने लगते हैं, वो भी टच करते हुए। लॉन्डो, याद रखना ये बैड टच है। अब इसके बाद हमारा हीरो पहुंच जाता है डार्शिक, वही जगह जहाँ पर मैजिक स्कूल है। एक लंबे सफर के बाद कुनोन पहुंच चुका है मैजिक स्कूल। अब इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि मैजिक स्कूल में एनरोल होने के बाद कुनोन एक डॉम में रहेगा। लेकिन जब ये लोग डॉम की रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं, तब पता चलता है कि पूरा डॉम पहले से ही भरा पड़ा है, जो जान इन दोनों को बड़ा झटका लगता है। दूसरी ओर सॉर्सरर टावर में हीरो की तरह खिड़की तोड़ते हुए जियोन अपनी एंट्री लेता है। जियोन कहता है, मैं यहाँ आपसे कुछ बात करने आया हूँ ग्रैंड मास्टर, अपने प्यारे चेले को लेकर। दूसरी ओर कुनोन और रिको सोच रहे थे कि आगे क्या किया जाए। कुनोन सजेस्ट करता है
कैसा रहेगा अगर हम एक छोटा घर रेंट पर लेकर वहीं एक साथ रहें। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की कुनोन को कुछ घरों की इंफॉर्मेशन देती है। उन सभी स्टूडेंट्स को ये इंफॉर्मेशन मिलती है जिन्हें डोम में रहने का मौका नहीं मिलता। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक घर को रेंट पर ले चुके हैं। दूसरी ओर हमें काले कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक शख्स किसी दूसरे शख्स को उन सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट देता है जो इस साल मैजिक स्कूल में एनरोल हुए हैं। और यहाँ इन्हें पता चलता है कि जियोन का स्टूडेंट भी यहाँ है और उसका नाम कुनोन है। अब अगले दिन ये लोग मैजिक स्कूल में आते हैं। रिको को पता चलता है कि मैजिक स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स और स्पेशल अथॉरिटीज के अलावा कोई नहीं जा सकता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक मोहतरमा कुनोन को स्कूल के अंदर लाती है और इन मोहतरमा का नाम ल्यूबेला है। और जैसी कुनोन की पर्सनैलिटी है बस तारीफें करने लगता है वो। और इसके बाद हमें यहाँ ये 3 स्टूडेंट्स देखने को मिलती हैं। ये इनमें से ये लड़की सेंट है भैया। और इन तीनों की ही नजर कुनोन पर जाती है। अब कुनोन भी इन तीनों को देखता है और यहाँ उसे इस लड़की में से रोशनी निकलती हुई नजर आती है। कुनोन सीधा इस लड़की के पास जाकर कहता है, तुम ही होली किंगडम की सेंट हो, है ना? तुम सच में कमाल की हो, तुम्हारा एट्रीब्यूट लाइट है ना? मैंने लाइट मैजिक के बारे में बहुत कुछ सुना है। प्लीज क्या तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दोगी? वो कहती है नहीं। कुनोन कहता है प्लीज प्लीज मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, डेयरी मिल्क, किटकैट। मोहतरमा कहती है तुम्हारे सवालों के जवाब देने से मुझे क्या फायदा, लाइट मैजिक बाकी सभी मैजिक से सुपीरियर होता है। जिसके बाद हमें ये भी जानने को मिलता है कि इन मोहतरमा का नाम रेज है और इनमें इमोशंस की थोड़ी कमी है, तो कई बार इनकी बातों से दूसरों को काफी बुरा लग जाता है। ये मोहतरमा भी कुनोन की तरह एक हीरोज स्कार है। ये जान कुनोन कहता है मतलब तुम तो और भी ज्यादा कमाल की हो। मुझे यकीन है ये हमारी किस्मत है जिसने आज हमें यहाँ मिलवाया है। लेकिन तभी यहाँ इनके प्रोफेसर आ जाते हैं। महाशय का नाम है प्रोफेसर शॉफ और मोहतरमा का नाम है मिस सैफी। और मिस सैफी प्रोफेसर शॉफ की असिस्टेंट है। अब इसके बाद प्रोफेसर शॉफ इन चारों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि इन्होंने मैजिक स्कूल में एनरोलमेंट ली है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होने वाला जिससे ये तय हो कि कौन पास है कौन फेल, क्योंकि जिन सॉर्सरर्स के पास क्रेस्ट होते हैं वो काफी रेयर होते हैं। लेकिन इन चारों को यहाँ पर इसीलिए बुलाया गया है ताकि ये एक टेस्ट दे पाए। दिराशिक मैजिक स्कूल में 3 कोर्स हैं। फर्स्ट लेवल फंडामेंटल्स, इसमें मैजिक के बेसिक्स सिखाए जाते हैं। सेकंड लेवल टीचर असिस्टेड, जिस तरह से किसी नॉर्मल स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है ये उस लेवल का है। और फिर आता है थर्ड लेवल जो कि काफी एडवांस होता है, इंडिपेंडेंट रिसर्च। और ये किसी एक क्लास में नहीं होते बल्कि ये जो चाहे वो कर सकते हैं और ये खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि इन्हें क्या सीखना है, मैजिक स्किल्स या फिर नए स्पेल्स क्रिएट करना। लेकिन जो थर्ड लेवल की एडवांस क्लास है वो सिर्फ टॉप टीयर के सॉर्सरर्स के लिए होती है जिसमें अपनी जगह बना पाना बहुत मुश्किल होता है। और ये चारों इस स्कूल में इस वजह से आ पाए हैं क्योंकि इन्हें या तो इनके मास्टर्स ने रिकमेंड किया है या इनकी कंट्री ने। अब सबसे पहले होगा इनका प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट। अब इसमें ये लोग एक एक करके आगे आएंगे और अपने क्रेस्ट के एट्रीब्यूट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आता है हैंग बीट। इसका 2 स्टार का फायर क्रेस्ट है और ये 7 स्पेल्स को यूज कर सकता है। और इसके बाद ये यहाँ अपना बेस्ट स्पेल भी दिखाता है। हैंग अपने फायर स्पेल से यहाँ काफी बड़ा एक सर्कल टाइप क्रिएट कर देता है। फिर आता है ये लड़का, इसका नाम रिया होस है और इसका एट्रीब्यूट विंड है और ये 8 स्पेल्स को कास्ट कर सकता है। दोस्तों प्रोफेसर सॉफ के पास भी विंड क्रेस्ट है। अब इसके बाद रिया सभी को थोड़ा दूर करके अपने विंड मैजिक की पावर दिखाता है जो कि एक इंटरमीडिएट लेवल का स्पेल होता है और इसकी पावर काफी स्ट्रॉन्ग होती है। फिर बारी आती है रेस की जिसका एट्रीब्यूट 3 स्टार लाइट है और वो 5 स्पेल्स को यूज कर सकती है। और यहाँ रेस अपना एक स्पेल दिखाती है जो काफी ज्यादा तेज होता है। फिर इसके बाद बारी आती है कुनोन की। मेरा एट्रीब्यूट 2 स्टार वाटर है और मैं 2 स्पेल्स को यूज कर सकता हूँ और ये दोनों ही एलिमेंट्री लेवल के हैं। ये बात सुन प्रोफेसर सॉफ कहते हैं कि क्या तुम जानते हो तुम्हारे रिकमेंडेशन के लिए मुझे 2 लेटर आए हैं। पहला हुगलिया के रॉयल सॉर्सरर्स के ग्रैंड मास्टर की ओर से और दूसरा लेटर तुम्हारे मास्टर की ओर से आया है, जियोन की ओर से। ये जान कि कुनोन जियोन द ग्रेट सॉर्सरर का स्टूडेंट है ये बच्चे भी थोड़े हैरान होते हैं। जियोन के लेटर के मुताबिक वो चाहता है कि कुनोन का एग्जाम काफी हार्ड बने क्योंकि कुनोन उसका स्टूडेंट है, वो बहुत ज्यादा काबिल है। कुनोन कहता है अगर मेरे मास्टर यही चाहते हैं तो फिर ठीक है। लेकिन तभी सैफी अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहती है तुम बिल्कुल उसी जैसे हो, अपने आप को बहुत महान समझने वाले। भाई लगता है मैडम का कोई पुराना मैटर है जियोन के साथ। जिसके बाद ये डिसाइड करती हैं कि कुनोन को अब तक का सबसे ज्यादा टफ टास्क दिया जाएगा। अब जब कुनोन का टेस्ट शुरू होने वाला था कुनोन रेस से कहता है तुम देखना मैं यहाँ अपना कमाल दिखाऊंगा। इसके बाद प्रोफेसर सॉफ अपने विंड मैजिक से एक बैरियर बनाकर कुनोन से हमला करने को कहती है। दोस्तों ये एक इंटरमीडिएट लेवल का स्पेल है जो कास्टर को प्रोटेक्ट करता है और सभी को यही लग रहा था कि कुनोन अपने 2 एलिमेंट्री लेवल स्पेल के साथ इस बैरियर को छू भी नहीं पाएगा।
पर कुनोन कहता है बस इतना ही, मुझे लगा ये थोड़ा और चैलेंजिंग होगा। अब इसके बाद कुनोन अपने मैजिक का यूज करके काफी सारे बबल बॉल्स बना देता है एंड इसके बाद वो उन्हें मल्टीप्लाई करने लगता है एंड बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करने के बाद वो उनका रंग बदल देता है जिससे लाल धुंध क्रिएट हो जाती है। जिसके बाद कुनोन कहता है मैं अपने इस मैजिक को लगातार 2 दिनों के लिए कास्ट रख सकता हूँ। आपका क्या प्रोफेसर? आपके इस स्पेल की टाइम लिमिट खत्म होते ही मेरी मिस्ट आपको छू लेगी। प्रोफेसर सॉफ समझ जाते हैं कुनोन काफी समझदार है, उसने यहाँ बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और इसीलिए वो कुनोन को विनर घोषित कर देते हैं और ना चाहते हुए भी मिस सैफी को कुनोन को पास करना पड़ता है। लेकिन तभी वहाँ एक और मोहतरमा आती हैं जो ये लाल लाल चीज देखकर डर जाती हैं, उन्हें लगता है कि ये खून है। अब इसके बाद क्लासरूम में हम देखते हैं कि कुनोन हर एक चीज को इग्नोर करते हुए सिर्फ रेस से बात किए जा रहा था। वो उसके लाइट मैजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है पर रेस कुनोन पर ध्यान ही नहीं देती। अब यहाँ पर इनका एक और एग्जाम होने वाला है जिसके बाद कुनोन कहता है लगता है इस टेस्ट के खत्म होने तक मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, इट हर्ट्स, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। जिसके बाद जो मिस सैफी होती हैं वो हैंक को अपने साथ ले जाती हैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए। मतलब तुम कह सकते हो कि इन सभी का वाइवा होने वाला है। अब इसके बाद जैसे ही कुनोन को पता चलता है कि अगर वो इस वाइवा एग्जाम में पास नहीं हो पाए तो उन्हें वापस घर भेज दिया जाएगा। कुनोन कहता है नहीं, मैं इतनी जल्दी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, मुझे तुम्हारे साथ एक ही क्लास में पढ़ना है। लेकिन तभी रेस भी बीवा के लिए चली जाती है। अब इसके बाद प्रोफेसर सॉफ कुनोन से पूछते हैं अगर तुम्हारा वो पहला अटैक मुझ पर काम नहीं करता तो तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा प्लान था तुम्हारे दिमाग में, है ना? कुनोन बताता है हाँ, मैं आप पर डायरेक्ट अटैक करता। अब थोड़ी बहुत बातचीत के बाद कुनोन कहता है मेरी नजरों में वाटर बेस्ट एट्रीब्यूट है। हाँ, ये स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है क्योंकि अब तक मैं अपने मास्टर को नहीं हरा पाया हूँ, पर खुद को बेहतर बनाने के लिए ही तो मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। अब इसके बाद मिस सैफी कुनोन को अपने साथ ले जाती हैं। अब एक जगह पर पहुंचकर मिस सैफी कुनोन को एक कमरे में जाने को कहती हैं। अब इसके बाद कुनोन उस अंधेरे कमरे में चला जाता है। इस अंधेरे कमरे में कुनोन कुछ भी देख नहीं पाता, न ही वो कुछ डिटेक्ट कर पाता है। और यहाँ एक शख्स जिसे हम पहले भी एक बार देख चुके हैं वो कहता है तो तुम हो जियोन के स्टूडेंट। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो भी अपने लिए कभी कोई स्टूडेंट चुनेगा, शायद उसे कोई बहुत ही काबिल लड़का मिला होगा, पर तुम तो शायद से कोई लौंडियाबाज हो जो सेंट के साथ लगातार फ्लर्टिंग किए जा रहे थे। कुनोन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस उससे मैजिक के बारे में पूछना चाहता था। वैसे बातचीत के जरिए हमें पता चलता है कि ये शख्स एक बूढ़ी औरत है और क्योंकि ये एक औरत है इसीलिए कुनोन यहाँ पर 2-4 लाइनें मारने से पीछे थोड़ी हटेगा। इसके बाद कुनोन कहता है कि आज उसे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। अब इसके बाद ये बुड्ढी कहती है अब तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें एडवांस क्लास में डाल दूंगी, तुम्हें बस वहाँ अपनी जगह बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। अब यहाँ पर ये बुड्ढी कुछ और भी बोलने वाली थी पर कुनोन को सुनता ही नहीं और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बुड्ढी कहती है ये लड़का जियोन से बहुत अलग है। जब मैंने जियोन से कहा था कि मैं खुद पर्सनली उसे मैजिक सिखाऊंगी वो तो बहुत ज्यादा खुश हुआ था, पर ये काफी अलग है। और ये कहकर बुड्ढी और उसके सभी प्रतिबिंब गायब हो जाते हैं। दूसरी ओर प्रोफेसर सॉफ जियोन का ही लेटर पढ़ रहे थे। मेरा स्टूडेंट बहुत ज्यादा काबिल है, कुछ ही साल में वो तुमसे भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा सॉफ। हाँ, वो अलग बात है कि वो मुझसे इतना बेहतर कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ उसके साथ ज्यादा सख्ती मत बरतना, वो अभी भी एक छोटा बच्चा है। अब स्कूल में पूरा दिन पढ़ने के बाद शाम के वक्त कुनोन स्कूल के बाहर आता है जहाँ उसका इंतजार कर रही थी रिको। वैसे कुनोन का इंतजार करते हुए रिको ने बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज और केक खाए हैं। अब यहाँ से कुनोन को जाते हुए देख प्रोफेसर सॉफ कहते हैं ये लड़का, मुझे यकीन है कि ये एक दिन सेरुलियन सॉर्सरर बनेगा, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सॉर्सरर। दूसरी ओर हम उसी बुड्ढी को देखते हैं जो कह रही थी उस लड़के ने एक ऐसे स्पेल का यूज किया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये कुनोन की आंख के बारे में बात कर रही है। तो क्या लगता है, क्या कुनोन दुनिया का सबसे बेहतरीन सॉर्सरर बन पाएगा? और अभी तो भैया कुनोन की जिंदगी में और भी ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं, पर मुझे लगता है वो सेंट को इम्प्रेस कर लेगा। तुम्हें क्या लगता है कमेंट में बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके हाइप जरूर कर देना। ओके, मैं मिलता हूँ जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।